मेरी आवाज आती है? सभी मेहमानों को बीच में वाइब्रेट की आवाज आ रही है भाई, बहुत ज्यादा। कहाँ से हो रहा है ये वाइब्रेट? वाइब्रेट की आवाज आ रही है भाई, बहुत जी नमस्कार, मेरा नाम ब्रेकिंग न्यूज में सभी आपका स्वागत है। जुड़े हैं जो मेहमान हैं सबको एक बार इंट्रोड्यूस करता हूँ। मेरे साथ सेमपाल जी जुड़ी हैं एटी से, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। हमारे साथ जुड़े हैं एनएसआई से, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ राम प्रकाश आर्य आर्य हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ हैं सत्यम जी, धन्यवाद धन्यवाद। कोरोना काल हमारे साथ राम प्रकाश आर्य आर्य हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत ये बात है। साउंड नहीं क्लियर आ पा रही है। आकिब हसन भाई की साउंड क्लियर नहीं आ पा रही। मैं एक चीज कहना चाहूंगी। अभी सब लोग अपने माइक म्यूट कर दीजिए। जब आप बोलेंगे तब अपने माइक अनम्यूट करना, तब आवाज ऐसी नहीं आएगी। सभी अब लोग जो अभी जो एक बोलेंगे वो आप अनम्यूट पे रहिए, बाकी सब अपना म्यूट कर दीजिए, फिर ये आवाज नहीं आती इसमें। नेटवर्क बहुत कमी हो रही है। आकिब हसन भाई, मोड डाल दो एयरप्लेन मोड पे। क्यों चलूं? हैं? क्यों? तुम कहाँ जा रहे हो? क्या करना है? चलिए इसकी डिबेट के बैठे हैं, चल रहा है। मतलब हम लोग यार मेरे नाम हेलो भाई सवाल वाली बोलो कितने की लाओगे? सर भाई भेजो किसी को, किसी को भेजो, किसी को तो जाएगा एक मैं नहीं जा रहा हूँ कौन है कांसो की वीडियो सारी नहीं देते हैं कौन सा ये बात भेज दो किसी को भेज भाई जी एक आदमी नहीं है एक आदमी 8 बजे बंद हो जाएगा खुद ही जा रहा हूँ अरे भाई साहब क्या हो गया? हाँ शिव हाँ ठीक हाँ मैं मेरे ठीक आ रहा है मेरे ठीक आ रहा है हाँ मेरे ठीक आ रहा है कैमरा ऑफ कर देना कैमरा माइक ऑफ कर देना
क्या है यार ऐसे लोग। हाँ जी, आवाज आ रही है। हेलो, हाँ मुझे आ रही है आवाज। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ओके, मैं माइक ऑफ कर रहा हूँ अभी। हाँ हिमांशु जी, आपको आवाज आ रही है? जी, आ रही है। ठीक है, ठीक है। अंकित जी अभी जुड़ जाएंगे क्योंकि बहुत इशू हो रहा है इंटरनेट का। बहुत कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हो रही है। हाँ जी। कोई बड़ा इशू नहीं है, डिजिटल इंडिया है, इतना तो हो जाता है। जी जी जी। राम प्रकाश जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी क्लियर आ रही है भाई साहब। अब आ रही है, पूरी हमारे साथ आवाज आ रही है हमारे भाई साहब। आप आगे की चर्चा को विस्तृत करने की प्रोसीड है उसे करें। ठीक है, ठीक है। नेटवर्किंग की बहुत इशू हो रही है, इसलिए नहीं हो पा रही है कनेक्टिंग। नहीं नहीं, यहाँ पे तो क्लियर आ रही है अभी आवाज अब आपकी। अब ठीक अब ठीक हो रहा है, अब ठीक हो रहा है सब कुछ। अब आप स्टार्ट कर सकते हैं। अंजलि सेमवाल जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ, ठीक है, ठीक है। अंकित जी, हम सबसे पहले अंकित जी, जी हम सबसे पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। आपको आवाज आ रही है? जी जी, बिल्कुल आ रही, बिल्कुल आ रही है अरे भाई। जी जी, आवाज बहुत। या भाई साहब क्या हो जा रहा है, या आप बार बार गायब हो जा रहे हैं बीच से? कोई बड़ा इशू है क्या? हिमांशु भाई नमस्कार। नमस्कार सर, क्या हाल है? बस जीवित है फिलहाल तो। आत्मनिर्भर रहोगे तो आगे भी बचे रहोगे। बस बिल्कुल 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 बहुत बिल्कुल। ज्यादा नेटवर्क की प्रॉब्लम है। आशिक हसन भाई, आप कौन सी जगह कहाँ पर हो? मतलब अभी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप बार बार गायब हो जा रहे हैं, ऐसा क्या हो गया? फिर भी देहरादून में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। जी आ रही, अरे भाई अब आ रही है आवाज, अब ठीक है। आशिक आसिफ हसन भाई, अब शुरू करें? आवाज नहीं आ पा रही है सही से। यार भाई साहब, आवाज नहीं आ पा रही है तो आपने पहले वो कर देना चाहिए था ना, पूरा सेटअप पहले करके रखना चाहिए था, है ना? तो मुझको तो ऐसा लगता है कि मुझको तो ऐसा हमको लगता है कि डिबेट हमको डिबेट आमने सामने डिबेट करनी आमने पड़ेगी। सामने डिबेट करनी पड़ेगी। अच्छा आसिफ भाई, एक मिनट, मैं एक चीज पूछूं। आपको, सिर्फ आपको जी प्रॉब्लम हो जी। रही है और किसी को आई थिंक प्रॉब्लम नहीं हो रही है? सिर्फ आपको शायद आवाज की दिक्कत आ रही है, देख लीजिए एक बार। बाकी सबको आवाज आ रही है, जहां तक आवाज जहां सही से तक है। आ नहीं आवाज पा रही है आप। सही से आ नहीं पा रही है आप। मेरी भी कट कट के आ रही है। नहीं नहीं, सेक्रेटरी साहब आपकी आ रही है आपकी पूरी। क्लियर आपकी क्लियर आ रही है भाई। जी धन्यवाद अंकित भाई जी। आसिफ भाई, आप शायद अगर फोन चेंज कर लें तो अच्छा रहेगा, बहुत से लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ।
अंकित बिष्ट जी, जी जी। बहुत टफ हो जाएगा इसमें। क्या है मतलब इनका समझ नहीं पा रहा हूँ मैं, क्या है भाई साहब का। पता नहीं है स्टूडियो वाले सेक्रेटरी वही है साहब ना, ये क्या हो रहा आसिफ हसन भाई। स्टूडियो वाले आसिफ हसन भाई है। भाई है। तो अंकित बीज जी हम ही चर्चा कर लें। जी बिल्कुल, मैं तो तैयार बैठा हूँ चर्चा करने के लिए। तो आप पहला क्वेश्चन किससे पूछना चाहेंगे? पहला क्वेश्चन दीजिए। पहले क्वेश्चन हम नहीं पूछेंगे। क्वेश्चन 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 पूछने का अधिकार हमें नहीं है। हमें नहीं है। जो क्वेश्चन पूछने वाले हैं वो तो भाई साहब कैसे होगा फिर आगे। अंकित एक बार आसिफ भाई को कॉल करके पूछ लो। हाँ अंकित कॉल कर ले भाई। जी पंत जी आ गए। क्लियर आप सुन पा रहे हैं? हेलो, आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर, आवाज आ पर रही है लेकिन थोड़ी कम आ रही है। अरे भाई जी ये मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, रुक जाओ। अब आप क्या रही है? आप सुन पा रहे हैं? आप लोगों का आवाज आ पा रही है? किसी के नेटवर्क में आवाज आ रही है लेकिन कम आ रही है। हाँ जी थोड़ी कम आ रही है सर। नहीं आवाज ठीक है आवाज। आवाज आ रही है लेकिन कम आ रही है। का नेटवर्क नहीं मिल पा रहा है। मैं आपको दिखाया हूँ। मैं संजीव पद संपादक हूँ। मैं संजीव पद का दैनिक समाचार पत्र है। दैनिक समाचार और सोशल मीडिया में सर आपकी भी आवाज कम आ रही है। आवाज नहीं आ रही। संजीव जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, बहुत कम है। आई थिंक आप वॉल्यूम चेक कर लीजिए। और ये जो डबल आवाज आ रही है ये इसलिए आ रही है क्योंकि हम सबके माइक जो हैं वो अनम्यूट हैं, इसलिए। ऐसे दिखाओ, पिक्चर में देखूंगा। अरे पिक्चर दिखाओ ना। ये वो ये लेना होगा। बताइए अब आवाज इनमें कौन है? हेलो, अब आपको आवाज आ पा रही है? जी पहले से थोड़ा शुरू ठीक कीजिए। है। तो पहले तो हम लोग शुरू करें। हाँ जी आप थोड़ा लाउड बोलिएगा। अच्छा मैं थोड़ा लाउड बोलता हूँ, कोशिश करता हूँ। हाँ जी साथियों, एक साथी हमारे फिर शायद आसिफ है। नहीं सब जुड़ चुके हैं। साथियों मैं संजीव पंत हूँ, संपादक हूँ जोखिम का। जोखिम हिंदी दैनिक न्यूज़पेपर है, देहरादून और हल्द्वानी दोनों जगह से एक साथ प्रकाशित है। और एक मैगजीन भी हमारी जोखिम के नाम से निकलती है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों जगह से एक साथ पब्लिश्ड है। और हम वेबसाइट भी हैं जोखिम के नाम से। तो आज एक ज्वलंत मुद्दा हमारे सामने है विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को लेकर। इस विषय पर आप लोगों के विचार जानने के लिए हमने आपको यहाँ इकट्ठा किया है। हमारे साथ हैं एसएफआई से हिमांशु चौहान जी हैं, और सत्यम ग्रुप से आकिब अहमद जी हैं, अंकित भाई एनएसयूआई से हैं, राम प्रकाश आर्यन ग्रुप से हैं,
और अंजलि सेमवाल जी एबीवीपी से हैं। तो हम, मेरे ख्याल से आप लोगों को अब आवाज, अब कोई नेटवर्क का शायद इशू नहीं रहा होगा। नहीं, थोड़ा सा इशू जो आया है वो आज से के वहां शायद नेटवर्क नहीं आ रहा है, इसलिए आपको जाना पड़ा। लेकिन अब हम अपनी बात शुरू करते हैं। तो इस विषय पर सबसे पहले एसएफआई से अगर चौहान साहब हमारे कुछ बोलेंगे तो वहीं से बात शुरू हो जाएगी और एक वार्ताओं का क्रम आ जाएगा। चौहान जी प्लीज आप शुरू करेंगे। सभी लोग, क्या मेरी आवाज आ पा रही है? ओके, धन्यवाद संजीव जी का आवाज आ पा रही और है आपको? न्यूज चैनल जो, जी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं सभी लोग? हाँ चौहान जी आप शुरू करेंगे। मैं चाहूंगा कि इस मुद्दे पर शुरू में आप सबसे पहले एसएफआई की ओर से अपनी। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद संजीव जी। आपने एक जोखिम न्यूज चैनल ने एक ये महत्वपूर्ण मुद्दे पे एक ये बहस छेड़ी है, उसके लिए आप लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे एसएफआई की ओर से। जैसे कि सभी लोगों को विदित है कि आज पूरे देश में कोरोना महामारी का, देश में क्या पूरे वर्ल्ड में कोरोना महामारी का प्रकोप फैला हुआ है, और ऐसे में परीक्षाएं कराना कितना उचित है और कितना अनुचित है, इस विषय पर आज की चर्चा होनी है। एसएफआई इस मुद्दे का विरोध कर रही है। इस जो यूजीसी की गाइडलाइन आई है इसका लगातार विरोध कर रही है। और क्यों विरोध कर रही है? क्योंकि एसएफआई का मानना ये है कि किसी भी छात्र की या किसी भी व्यक्ति की अगर आप गुणवत्ता को देखा जाए तो उसका एकमात्र संसाधन सिर्फ परीक्षाएं नहीं हो सकती हैं। अगर किसी की गुणवत्ता आप देखना चाह रहे हैं तो सिर्फ उसका एकमात्र साधन परीक्षाएं नहीं है। आप जो इंटरनल असेसमेंट होते हैं उनके माध्यम से या किसी और माध्यम से आप उनके गुणवत्ता को जांचें। आप एक चीज बताइएगा, जो हमारा गढ़वाल विश्वविद्यालय के परिप्रेक्ष्य में या डीएवी कॉलेज या देहरादून के अन्य कॉलेज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ उत्तराखंड के ही छात्र नहीं आते हैं, अलग अलग राज्यों से छात्र हमारे यहाँ पे एजुकेशन के लिए आते हैं। और इस स्थिति में जब कोरोना का जो प्रकोप है लगातार बढ़ते ही जा रहा है, उस समय पे यूजीसी की गाइडलाइन पे ये आता है कि लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का जो होगी वो परीक्षाएं होंगी, जो टर्मिनल स्टूडेंट्स सेमेस्टर है उनकी परीक्षाएं होंगी। क्या यूजीसी जो शासन प्रशासन है वो क्या जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स है वो क्या एंटी कोरोना पर्सन है कि उनको कोरोना नहीं होगा? वो बस से आएंगे, किसी चीज से आएंगे, क्या सिक्योरिटी है उनकी और क्या तैयारी हमारी है कि आप एग्जाम देंगे और कितना आप लोगों ने तैयारी की हुई है? अब एक बात बताइएगा, अगर हम लोगों ने डेट निश्चित कर दी गई है परीक्षाओं की और कितने आपने सुरक्षाएं की हैं डीएवी कॉलेज के अंदर, एचएनवी के अंदर, कि कितना सैनिटाइजर टनल आप लोगों ने लगा दिए गए हैं कि परीक्षाएं होनी है तो हम लोगों ने सैनिटाइजर टनल लगा दिए हैं ताकि ये कोरोना महामारी जैसी जो विशेष समस्या है उससे हम लोग आगे बचा जा सके। ये सब लगता है हमारे एंकर साहब फिर से गायब हो गए हैं। चौहान जी आप अपनी बात रखें, जारी रखें कृपया। जी, तो इस स्थिति में लगातार जब छात्रों इस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं और उस समय परीक्षा कराना बिल्कुल ही अनुचित है। हमारा मानना ये है कि अगर इस तरीके से अगर आपके गुणवत्ता का देखना है तो और कोई इसी माध्यम से देखें या फिर इंटरनल जो होते हैं उनके असाइनमेंट के माध्यम से उनको प्रमोट किया जाए। अभी फिलहाल इतनी ही बात रखते हुए आगे के लिए आप लोगों को बोलूंगा कि आप अपनी बात रखिए। धन्यवाद। संजीव जी कह रहे हैं कि परीक्षा कराना बिल्कुल अनुचित है, तो अंजलि जी आपका क्या कहना है इस बारे में? अंजलि जी से जानना चाहूंगा। अंजलि सेमवाल जी अपना पक्ष रखेंगी? हाँ जी जी,
संजीव जी, जैसा कि आप जानते हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है वो पूरे देश में जो फाइनल ईयर के और फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके जो एग्जाम होने हैं, यूजीसी ने जो अपनी गाइडलाइन जारी की है उसका हम शुरू से ही समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि विद्यार्थी परिषद कहती है कि जो हमारा असेसमेंट किया जाएगा और जो फाइनल ईयर की मार्कशीट पे हमने इसके लिए कुछ मार्कशीट जो सेकेंड ईयर और बाकी जो प्रीवियस सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनकी जो मार्कशीट है उन पे कोविड-19 प्रमोटेड लिखा आ रहा है। तो ऐसे में क्वेश्चन ये उठता है कि अगर फाइनल ईयर के स्टूडेंट की मार्कशीट पे कोविड-19 प्रमोटेड लिखा आता है तो कौन सी यूनिवर्सिटी इंडिया में या फिर आउट ऑफ इंडिया कौन सी यूनिवर्सिटी गारंटी देती है कि वो इस बेस पे स्टूडेंट को एडमिशन देगी, या कौन सा इंस्टीट्यूट उनको जॉब देने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा कि ये क्या इतना योग्य है या नहीं है। बाकी की बात मैं आगे करूंगी, क्योंकि शायद मुझे लग रहा है कि सब लोग विरोध में ही बैठे हैं अभी। पक्ष विरोध दोनों चीजें आनी जरूरी हैं। और अब आर्यन से हमारे राम प्रकाश जी बताएंगे कि क्या है वास्तव में मुद्दा। ये बहुत बढ़िया है, आपने बिल्कुल ठीक बात कही है कि प्रमोटेड जो लिखा आएगा वो एक स्टूडेंट के लिए बड़ा इशू होगा, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है या हम क्या कर सकते हैं, तो राम प्रकाश जी थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तब आप वार्तालाप आगे बढ़ेंगे। म्यूट पे हैं आप। जी सुन पा रहे हैं आप अब? जी हाँ हाँ हाँ। हाँ, अभी अंजलि सेमवाल जी ने अपनी बात को रखा। मैं अभी कहना चाहता हूँ आपसे कि ये तो इन्होंने अच्छी बात कह दी कि यूजीसी ने जो अनाउंस किया है कि एग्जाम डिक्लेयर होंगे, लेकिन मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि अभी जो हमारे देश की सुप्रीम बॉडी है, जो हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट है, उसमें अभी याचिका लंबित है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं की है, और सुप्रीम कोर्ट हमारे देश में सर्वोच्च न्यायपालिका है। उसके अंडर हमारी भारत की सरकार हो चाहे राज्य की जो भी सरकारें हों, सबको उनके आदेशों का अनुपालन करना पड़ता है। तब मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस कोरोना की जो ये महामारी है, जबकि इंडिया में भी 25 लाख के पार आंकड़ा पहुंच चुका है, तब मैं ये कहना चाहता हूँ अंजलि सेमवाल जी आपको, आपके माध्यम से आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, आखिरकार भारतीय जनता पार्टी सरकार चाहती क्या है। ये जो बच्चा यूनिवर्सिटी में जो अपना एग्जाम देने आएगा, वो बच्चा 14 दिन अगर क्वारंटाइन रहेगा तो वो कहाँ रहेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी। और नंबर दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जीवन और मृत्यु का जो सवाल यहाँ पर आज बना हुआ है पूरे विश्व में और हमारे देश में भी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ यदि किसी बच्चे की परीक्षा देते वक्त अगर किसी, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन अगर कुछ हो गया, अनहोनी हो गई, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। या फिर जो बच्चे अपने घर से बाहर निकल रहे हैं एग्जाम देने के लिए, ये जो जितने भी छात्र या कर्मचारी जो भी उसमें इन्वॉल्व रहेंगे, तो उनकी जो जान की जो कीमत है, क्या वो इस परीक्षा से बड़ी मैं नहीं समझता हूँ। क्योंकि जो हमारे पूरे विश्व में जो पश्चिमी देश है, वहाँ पे भी ऐसा कल्चर मैं समझता हूँ कि परीक्षा एग्जाम के एवुलेशन के अकॉर्डिंग बच्चों को निर्धारित नहीं किया जाता है कि इसका क्राइटेरिया निर्धारित नहीं किया जाता कि ये बच्चा अच्छा है या इस पढ़ाई में कैसा है कैसा नहीं है। और भी कई सारे तरीके हैं जिससे कि आप बच्चे की जो गुणवत्ता है उसको परख सकते हैं। तब मैं कहना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार को तो ये जरूर सोचना चाहिए, और यूजीसी जो हमारी यूजीसी है उसको 1956 में अनुदान के लिए भारत सरकार ने उसका प्रयोग में लाए थे। लेकिन आज जिस प्रकार से यूजीसी पूरे विश्वविद्यालयों को, पूरे शिक्षा को रेगुलेट कर रही है, ओवर रेगुलेट कर रही है, उसमें मैं कहना चाहता हूँ कि ये कुछ ज्यादा हो रहा है और यूजीसी को जो अपना काम है वो करना चाहिए। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट का, तब तक यूजीसी को कुछ निर्देशित नहीं करना चाहिए। ठीक है प्रकाश भाई, आपने अंजलि जी का एक जवाब दिया है। उसी के आगे हम अंकित भाई से पूछना चाहते हैं कि आप परीक्षा का विरोध कर रहे हैं, किस आधार पर आप परीक्षा का विरोध कर रहे हो, किस आधार पर बच्चों को पास किया जाना चाहिए।
जी आशीष भाई, पहले इसमें मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि जो हम परीक्षाओं का जो विरोध कर रहे हैं जी, ये परीक्षाओं का विरोध जो सिर्फ एक ही कारण है कि बच्चों की सेफ्टी के लिए, जो बच्चों की जो सुरक्षा को ध्यान में रखते ही एनएसयूआई सिर्फ परीक्षा का विरोध कर रही है। और हम परीक्षाओं के विरोध के साथ साथ हम यूजीसी की गाइडलाइंस का भी हम विरोध कर रहे हैं। आपने जो यूजीसी की गाइडलाइंस पढ़ी होगी, वो जो गाइडलाइंस है वो सिर्फ एक पूरे देश के लिए, वो एक राज्यों को देखते हुए नहीं बनाई गई है। एक उत्तराखंड राज्य है, यहाँ पे सभी लोग जानते हैं कि यहाँ कहाँ कहाँ से छात्र पढ़ते हैं। और जिस कॉलेज से मैं आता हूँ, डीएवी कॉलेज, डीएवी कॉलेज में सिर्फ देहरादून से ही नहीं, उत्तराखंड से ही नहीं, पूरे उत्तराखंड के पूरे देश भर से इसमें छात्र पढ़ते हैं। और ऐसे में अगर यहाँ अगर परीक्षाएं करवाई जाती हैं, अगर बाहर से छात्रों को बुलाया जाता है, जैसे अभी राम प्रकाश जी या एसएफआई से हिमांशु चौहान जी ने एक बात कही है कि अगर छात्रों की इसमें सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, इसमें छात्रों की सुरक्षा लेगा कौन। अगर कोई छात्र अगर उत्तर प्रदेश या सहारनपुर से अगर कोई यहाँ परीक्षा देने आता है, जो रेड जोन है, वहां से अगर वो परीक्षाएं देने यहाँ आता है, वो देहरादून में उसकी रहने की जिम्मेदारी, क्योंकि जो छात्र यहाँ हॉस्टल्स में रह चुके हैं, हॉस्टल को सबने क्वारंटाइन सेंटर बना दिया था, या उनके रहने के पढ़ाई को कैसे किस तरीके से ये कर पाएंगे। और जैसे कि अगर बोलते हैं कि आप जैसे बल्कि कॉलेज में कितने सैनिटाइजर इन्होंने वो किए हैं, कॉलेज बच्चों के लिए खड़े किए हैं। बच्चों की सेफ्टी का जरिया क्या है कि मतलब बच्चा अगर परीक्षा देने अपने घर से आता है, तो उसकी क्या बोल के सरकार ये लाएगी कि आप सुरक्षित अपनी परीक्षा देकर अपने घर पहुंच जाओगे। अगर इन बातों का जवाब अगर हमें दे देती तो हम उनकी बात मान लेंगे कि वो बच्चे की अगर सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी पूरी सरकार लेती है। तो उनसे मैं पहले ये प्रश्न पूछना चाहूंगा कि बच्चे की सुरक्षा की जिम्मेदारी क्या है। आसिफ भाई, आपका माइक म्यूट पे है। ठीक है, सॉरी। आकिब भाई, हम आपसे ही पूछना चाहते हैं कि आप कभी क्या पहले तो मैं आप सभी को नमस्कार करना चाहूंगा, और मैं आप सभी को बताना चाहूंगा जो सत्यम शिवम छात्र संगठन डीएवी पीजी कॉलेज में है, वो परीक्षाओं के कड़े विरोध में है। क्योंकि हमें लगता है कि जो, हाँ, जैसे हमारे साथी अंकित विज जी ने बताया कि जो डीएवी पीजी कॉलेज है, उसमें केवल ना कि प्रदेश के पूरे, जबकि पूरे देश के छात्र छात्राएं उस कॉलेज में पढ़ते हैं, जिनके लिए कॉलेज में परीक्षा के समय आना बहुत ही नामुमकिन है। ऊपर से फिर मैंने कहीं पढ़ा था कि यूजीसी एक गाइडलाइन देती है, या अभी एक अफवाह भी चल रही है कि सितंबर से स्कूल या कॉलेजेस खोल सकते हैं। यह अभी अफवाह है या सच है पता नहीं चल रहा। उसमें यह कहा गया है कि जो भी छात्र छात्राएं परीक्षा देना आएंगे उन्हें कोरोना टेस्ट कराना होगा, तथा कोरोना टेस्ट के साथ साथ अगर आप मान लीजिए कोई बच्चा हरियाणा या गुड़गांव से पढ़ने आता है या बिहार से हमारे कॉलेज में पढ़ रहा है, तो वो आप ये सोचिए, पहले तो उसको लड़के को आपका कोरोना टेस्ट कराना है। इस ऐसी भीड़ भाड़ में वो पहले कोरोना टेस्ट करवा के आएगा, फिर वहां से पॉजिटिव नेगेटिव जो भी रिपोर्ट आएगी, उसके तत्पश्चात वह परमिशन लेगा कि उत्तराखंड आ सकूं। अगर उसको परमिशन सही समय पे मिलती है तो वो परीक्षा आ सकता है, और वो उसे सही समय पे नहीं मिलती तो परीक्षा से वंचित रहेगा। दूसरा, आप पहली बात, आप उसने मान लीजिए परमिशन ले ली, उसके बाद उस बेचारे को, क्योंकि आने जाने का कोई साधन है नहीं इस समय, नहीं गाड़ी चल रही है, ना बस, ना ट्रेन भी बहुत कम चल रही है, और वो बच्चा देहरादून आएगा परीक्षा देने, तो उसको 10 से 15 हजार की आपकी गाड़ी बुक करके आना पड़ेगा स्पेशल। तो जहां तक मुझे लगता है, जैसे हमारे बहुत से साथी जो हमारे डीएवी कॉलेज में पढ़ते हैं, छात्र छात्राएं, बहुत से आपके जौनसार से हैं, बहुत से हमारे उत्तरकाशी से हैं, बहुत से हमारे कुमाऊं से हैं, तो अलग अलग मंडल से जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं वो बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो स्पेशल परमिशन लेकर या स्पेशल गाड़ी कर और फिर कोरोना टेस्ट का स्पेशल 2,500-3 हजार का खर्चा कर ये सब कर सके। क्योंकि हमारा डीएवी कॉलेज ज्यादातर बच्चे उसमें इसी तरीके से आते हैं, किसान परिवार से या गरीब परिवार से, जो बच्चा बाहर प्राइवेट कॉलेज में मोटी मोटी फीस नहीं दे पाता। इसी वजह से मुझे जहां तक लगता है कि हमारे साथी डीएवी पीजी कॉलेज में पढ़ने आते हैं, और मेरे हिसाब से वो परीक्षा करने से वंचित रह जाएंगे। इसलिए मैं कड़ो विरोध करता हूं, और हमारा छात्र संगठन भी इसका कड़ो विरोध करता है। मैं अंकित जी अंकित ऋषभ रावत जी ने एक कमेंट करा है हाल ही में। ऋषभ रावत जी ने एक कमेंट करा है, जो लाइव अभी हम लाइव चल रहे हैं उस पर करा है। हाल ही में संपन्न एनएसयूआई की रैली, कोरोना फैलाने का प्रयास। जी
जी, जो आपने जो मुझसे कहा हाल ही में जो एनएसयूआई की जो रैली आयोजित की गई थी, जो जिन्होंने मेरे हमारे लिए कमेंट किया है एनएसयूआई के लिए, तो मैं सर्वप्रथम ये वाली बात करना चाहूँगा कि जो रैली थी, सर्वप्रथम हमने ये नहीं कि एनएसयूआई ने जो ये माँग करी थी कि एनएसयूआई ने जब स्टार्ट हमने निशंक जी से हमने समय लिया था, हमने निशंक जी को हमने मेल किए थे, हमने उनको लेटर दिए थे कि सर एनएसयूआई के सिर्फ कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं परीक्षाओं को लेकर के। हमें वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। हमने डीएम साहब के माध्यम से हमने ज्ञापन दिए, हमने कि निशंक जी से हमारे हमने हर प्रकार से करने की कोशिश करी, हमने सोशल डिस्टेंसिंग का हमने पूरा पालन करने की कोशिश करी कि किसी न किसी तरीके से हमारे से एनएसयूआई के हमारे कुछ पदाधिकारी या हमारे कुछ सीनियर्स जाकर के बात कर लें निशंक जी से। पर वहां से जब हमें पूरे तरीके से हमें इग्नोर कर दिया गया, एनएसयूआई की किसी भी बात का जवाब नहीं दिया गया। पूरे जो हम छात्रों की हम बात को रखना चाह रहे थे, हर सिरे से हमें नकारने की कोशिश करी। ये लास्ट टाइम पे या लोकतंत्र में एक ही मुद्दा बचता है, एक ही कारण बचता है कि हमें विरोध करने के लिए सड़कों पर ही उतरना पड़ता है। और ये कारण था कि एनएसयूआई की रैली जो लास्ट टाइम हमने संपन्न करी थी, हाँ मानते हैं कि उसमें हमने बहुत सारे नियमों की उसमें ताक पे रख के वो रैली आयोजित की गई थी, पर वो जरूरी बहुत जरूरी हो चुकी थी। क्योंकि जब हमारे ही सरकार, हमारे ही मंत्री हमारे एनएसयूआई की नहीं सुन रहे हैं, छात्रों की आवाज को नहीं सुन रहे हैं, इसमें छात्र अपनी आवाज रखे कहाँ और किसके पास रखे? अंकित मिश्र जी, आप पर कुछ मुकदमे हुए हैं जी, जो उसमें उनके ऊपर आप मुकदमा लगा था। जी, उनके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? ये आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं बोल रहा हूँ आप पर मुकदमे हुए हैं सरकार जी द्वारा, जी 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 उन पर आप क्या कहना चाहोगे? जी, मुकदमे जी आप दोबारा बोलिए। आप पर मुकदमे हुए हैं जी कि आपने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करा है, तो आप जी उस जी बारे में क्या कहते हैं? जी, हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, जिसपे सरकार ने हम पे आपदा प्रबंधन एक्ट में हम पे जो मुकदमे दर्ज करवाए हैं, जैसे हमने मुकदमे सरकार ने हम पे मुकदमे लगाए, हम पे वो मुकदमे लगे हैं और वो चल भी रहे हैं। इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। पर वो मुकदमे क्यों लगे हैं, या आप विद्यार्थी परिषद के लोगों से पूछिए जिनकी अभी सरकार चल रही है, उनसे पूछिए ना कि हम पे मुकदमे क्यों चल रहे हैं। ऐसा कि हमने छात्रों की आवाज को रोका, ये था नहीं कि एनएसयूआई ने इस बात को पहले शांतिपूर्वक से रखा नहीं, या हमने बात करने की कोशिश करी नहीं। तो अंत में जब हमारा कोई ऑप्शंस बचा नहीं, कोई कारण बचा नहीं, तो क्या करते? एनएसयूआई ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दे दी थी सरकार को कि हम उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे अगर आप हमारी बात को नहीं सुनेंगे। सरकार ने उस बात को भी हमारे हमारे सिरे से नकार दिया। तो अंत में एनएसयूआई को जब आंदोलन करना पड़ा, तो उसके बाद सरकार के द्वारा ही हम पे मुकदमे लगाए गए। अंकित वीर जी, आपसे एक और सवाल करना चाहूंगा, उसके बाद मैं जी सेमवाद के पास जी जाऊंगा उसको पूछने के लिए, जी क्योंकि उन्होंने बोला है कि हम यूजीसी की गाइडलाइन के लिए समर्थन करते हैं। जी, वो यूज मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर उन्होंने यूजीसी की गाइडलाइंस का अगर विद्यार्थी परिषद समर्थन करती है, तो वो किस आधार पर समर्थन करती है, मैं पहले ये पूछना चाहूंगा। यूजीसी की गाइडलाइंस में जो लिखा गया है कि वो परीक्षाओं को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से कराने के समझ, वो आप लोग किसी भी करा सकते हैं। आपको पता है कि यार ऑफलाइन जो परीक्षाएं होंगी कॉलेज में अगर होंगी, तो ये संभव किस प्रकार से है, ये सभी लोग जानते हैं कि इससे कितनी कितनी महामारी फैलेगी, जो बिल्कुल पूर्ण रूप से संभव नहीं है। अगर ये कहते हैं कि हम ऑनलाइन परीक्षाएं करवाएंगे, अगर मैं ज्यादा बाहर की तो मैं ज्यादा बात करूंगा नहीं। आप उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है, और उत्तराखंड में कई ऐसे जिले, कई ऐसे गांव हैं जो छात्र भी देहरादून में नहीं है या अपने गांव चले गए हैं, वहां लाइट तक की सुविधा नहीं है। अब ऐसे में कहते हैं हम छात्र की नहीं, हम तो जबरदस्ती में ही ऑनलाइन परीक्षा करवाएंगे, आप देते हो तो दो, नहीं देते हैं तो मत दो। आप ये भी जानते हैं कि हाल ही में कुछ महीने पहले बोर्ड की परीक्षाएं हुई थी। ऐसे में करीबन 500 से ऊपर छात्रों ने अपनी परीक्षाएं नहीं दी थी। उन पे सरकार अभी तक कोई निर्णय नहीं ले पाई कि उनके भविष्य का अंत में होगा क्या। मैं ये भी उनसे पूछना चाहूंगा विद्यार्थी परिषद के लोगों से, जिन छात्रों ने अभी तक अपनी परीक्षाएं नहीं दी थी, 12वीं तक की परीक्षा, उन छात्रों पर सरकार ने अभी तक कुछ नहीं कहा है कि इनका भी हम करेंगे अभी। तो इसमें क्या निर्णय लेगी सरकार या विद्यार्थी परिषद के लोग, वो क्या कहना चाहते हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ। अंजलि जी, अंकित जी ने एक सवाल करा है कि जो इंटरमीडिएट या बोर्ड की परीक्षा छूट गई थी, नहीं हो पाई है, उनका क्या करा जाएगा? पहली बात मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगी, इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपको दूंगी। आर्यन से और एनएसयूआई दो लोगों ने एक बात कही कि बीजेपी जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की सरकार चल रही है, मैं इसको पूरी तरीके से खंडित करना चाहूंगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है एक स्वतंत्र छात्र संगठन है, ये किसी भी राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं है। ये बात, विचारधारा हमारी एक हो सकती है लेकिन हम लोग अलग हैं। अब मैं बात करूंगी, अंकित जी ने कहा अभी कि जो 12वीं के विद्यार्थी हैं उनका, जैसे अभी आप लोगों ने अगर हायर एजुकेशन का अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, जब यूजीसी का डिसीजन आया और यूजीसी का डिसीजन आने के बाद विद्यार्थी परिषद ने पूरे देश में एक डिजिटल संपर्क अभियान चलाया, जिसमें पूरे देश के करीब 8 लाख छात्र छात्राओं से बात की गई कि उनके क्या विचार है।
कुछ विद्यार्थी जो थे वो एग्जाम के समर्थन में थे, कुछ आपकी ही तरह कुछ विरोध में थे, और कुछ विद्यार्थियों ने सुझाव दिया कि ऑनलाइन एग्जाम करवाए जाएं, कुछ ने कहा कि ऑफलाइन करवाए जाएं, कुछ तरीका बचता है कि ब्लेंडेड या मिश्रित एग्जाम करवाए जाएं। तो इसके तुरंत बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने हमारे जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री MHRD जो हमारे हैं श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, उनको अपना एक मेमोरेंडम दिया। उसमें हमने यही सारे पॉइंट्स इंक्लूड किए जो हमने देश में 8 लाख विद्यार्थियों से बात करने के बाद कंक्लूजन निकाला कि जो एग्जाम होने चाहिए वो ऑनलाइन, ऑफलाइन और मिश्रित तरीके से एग्जाम होने चाहिए। जिन गांवों में, जैसा कि हमारे उत्तराखंड के बहुत सारे ऐसे जिले हैं, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पर इंटरनेट की सुविधा नहीं हो पाती है, उसके लिए हमने सुझाव दिया कि वहां पर क्वेश्चन पेपर, जैसे यूनिवर्सिटी अपने क्वेश्चन पेपर भेजती है, तो इसी तरीके से डाक के जरिए क्वेश्चन पेपर भेज करके एक अथॉरिटी बनाई जाए और वो अथॉरिटी एग्जाम कंडक्ट करवाई। इसी के तुरंत बाद जब यूजीसी ने अपना डिसीजन दिया, तो इसके बाद यूजीसी ने इसमें एक अमेंडमेंट किया। 11 जुलाई का वो यूजीसी का 10 जुलाई को यूजीसी ने एक अमेंडमेंट किया कि जो बच्चे एग्जाम से रह जाएंगे उनके लिए विशेष जो एग्जाम करवाए जाते हैं उनका प्रावधान किया जाएगा। मतलब अगर आपका एग्जाम छूट भी जाता है तो सिर्फ इस सेशन में, क्योंकि अब विशेष जो एग्जाम होते हैं, बैक एग्जाम वगैरह कुछ ऐसी चीजें, उसका प्रोविजन नहीं है। लेकिन जो ये वाला सेशन है 2019-20 कोरोना की वजह से जो हुआ है, उसमें विशेष एग्जाम जो है वो करवा सकते हैं। मैं एक बात बोलना चाहूंगा। मैं एक बार पूरा कर लेती हूँ। तो ये यूनिवर्सिटी को डिसीजन, ये यूनिवर्सिटी को म्यूट कर दीजिए, माइक म्यूट कर दीजिए। यूनिवर्सिटी को ये डिसीजन लेना है कि वो क्या बच्चों के लिए विशेष एग्जाम करवाएगी। यूजीसी ने इसके लिए छूट दिया है, तो ये यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि वो बच्चों के लिए जो बैक एग्जाम है वो करवाएगी। तो इस तरीके के डिसीजन लिए जा सकते हैं। एक बात मैं और भी इसमें ऐड करना चाहूंगी कि आपने श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी में भी बैक एग्जाम का कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन अभी भी अगर आप कुछ बच्चों से बात करेंगे जिनके एग्जाम छूट जाते हैं, तो क्या उनके लिए बैक एग्जाम का प्रोविजन नहीं होता है। आपको ग्राउंड में बच्चे मिलेंगे, क्योंकि मैंने खुद ऐसे बच्चों से बात की है, आप लोगों ने भी शायद ऐसे बच्चों से बात की है जो आपको कॉल करते होंगे कि हमारा तो ये वाला सेशन था, हमारे एग्जाम छूट गए थे, अब क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम आ गया है तो अब हम एग्जाम कैसे करवाएं। तो एक स्पेशल एग्जाम के लिए एप्लीकेशन दी जाती है तो एग्जाम करवाए जाते हैं, क्योंकि अभी यूजीसी ने तो खुद निर्देश दे दिया है कि एग्जाम करवाए जा सकते हैं विशेष एग्जाम, तो उसमें शायद बहुत ज्यादा परेशान होने की शायद जरूरत नहीं है। जी नहीं, अगर आप कह रहे आसिफ भाई, मैं बोल सकता हूँ कुछ? मैं बोलना चाहूंगा। कुछ सवाल छात्रों को कुछ सवाल पहले मैं सर एक चीज बोलना चाहूंगा आसिफ भाई, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। मैं सेमवाल जी से ये पूछना चाहूंगा कि अभी तो कोरोना काल में बहुत से बच्चे परीक्षा छोड़ जाएंगे, तो आप कह रहे हैं यूजीसी ने दिया है कि अगले साल हम या नेक्स्ट टाइम पे उन्हें एग्जाम देने के लिए दे देंगे, बिठा देंगे। अगर आपके नॉलेज में पता होगा, आपको पता है गढ़वाल यूनिवर्सिटी एक बैक का रिजल्ट दिखाने में 1 साल पूरा लगा देती है। उसमें स्पेशल बैक हो, पावर ज्योति हो या ओनली बैक हो ना, तो 1 साल लग जाता है। अगर आप क्या चाहते हैं, कोरोना काल में एक बच्चा वैसे ही उतनी परेशानियां झेल रहा है, आप चाहते हैं कि वो 1 साल और इंतजार करे अपनी डिग्री पाने के लिए, मतलब वो 3 साल की ग्रेजुएशन को 4 साल में कंप्लीट करे, केवल और केवल इसलिए क्योंकि यूजीसी ने बोला है कि भाई आप एग्जाम दे देना बाद में, कि अगर आपका एग्जाम छूट गया है। अगर आप खुद सोचिए, अगर आपका कोई एग्जाम छूट जाएगा ना, तो आप भी टेंशन में रहेंगी कि मेरा यार एग्जाम छूट गया, मैं 4 साल कॉलेज में क्या करूंगी। तो मैम थोड़ा प्रैक्टिकल भी होइए। आप बोल रहे हैं कि कुछ बच्चों ने केवल और केवल हम जैसे कुछ विरोध कर रहे हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं इस डिबेट में आने से पहले एक सर्वे करा चुका हूँ अपने 1000-1500 बच्चे डीएवी कॉलेज के जो 6 सेमेस्टर के हैं, ब्रॉडकास्ट और ग्रुप में एक सर्वे करा चुका हूँ। उस ज्यादातर बच्चों ने ये बोला है कि भैया हम परीक्षा के विरोध में हैं। रीजन ये है कि परीक्षा के विरोध में इसलिए है क्योंकि भैया मैं बहुत दूर रहती हूँ, या मेरे घर में या मेरे मोहल्ले में भी कोरोना के पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, मेरे घर वाले आ रखे हैं, मैं क्वारंटीन हूँ, मैं नहीं चाहती कि अगर मेरे में हो तो किसी और को फैले। ये रीजन है। तो आप सिर्फ ये मत बोलिए कि कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। 80% या 85% लोग विरोध कर रहे हैं। केवल 20 या 25% जो कुछ संगठनों से हैं या कुछ मेंटेलिटी वाले हैं, केवल और केवल वो सपोर्ट कर रहे हैं। ज्यादातर अगर जो कोई प्रैक्टिकल या
आसिफ भाई मैं अपनी बात रखूं। आसिफ आसिफ भाई मैं भाई की आवाज चली गई है। अंजलि से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। अंकित भाई मैं पहले छात्रों के कुछ सवाल आ रहे हैं वो पूछ लिए जाए। जी 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 अंजलि एक मिनट जरा इनका जवाब देना। अंजलि जी से एक सवाल आया है गौर। अंकित भाई मैं देखिए अभी जो ये कह रहे हैं कि एग्जाम होने चाहिए, कुछ छात्र कह रहे हैं, लेकिन मैं इतना इनसे कहना चाहता हूँ कि जो भी सेमेस्टर में जो छात्र पढ़ रहे हैं, जो फाइनल में हो चाहे वो थर्ड में हो चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर में हो, किसी भी सेमेस्टर के बीच डिस्क्रिमिनेशन पैदा नहीं करना चाहिए। इससे बच्चों के अंदर हीन भावना आती है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब यूजीसी ने ये अनाउंस किया कि सेकंड सेम का बच्चा प्रमोट होकर थर्ड सेम में जाएगा, तो ये अनाउंस क्यों नहीं करती है कि फिफ्थ सेम सिक्स सेम का बच्चा प्रमोट करके पास कर लिया जाएगा। मतलब सेमेस्टर का जो वैल्यू है वो चाहे पहला सेमेस्टर हो चाहे अंतिम सेमेस्टर हो, उसका एक ही वैल्यू है। यदि आप फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी बैक है और आपकी लास्ट सेमेस्टर क्लियर है तो आप पास कहाँ माने जाते हैं। तब मैं कहना चाहता हूँ कि ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों पैदा किया जा रहा है, इस चीज का जवाब मुझे दे। जी मैं कुछ कहूँ आसिफ भाई, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ अंजलि जी से। छात्रों को कुछ कमेंट आए वो पूछ लूं। हाँ पहले आप पूछिए। हाँ जी, मैं अंजलि जी के लिए एक कमेंट आया था। जो कमेंट था, डिग्री पे प्रमोट होना बाद की बात है, पहले ये बताइए कि उन्होंने कितनी व्यवस्था की है कोई बच्चा इफेक्टिव ना हो। अगर परीक्षा नहीं होती तो छात्रों की डिग्री पे दिक्कत आ सकती है, लेकिन अगर परीक्षा होती है तो छात्रों को सांस लेने में भी दिक्कत आ सकती है। तो इसके लिए अंजलि जी आप क्या बोलना चाहोगे? इसके लिए मैं एक बेस्ट एग्जांपल सभी अभी बताया भी यहाँ पर किसी ने कि उत्तराखंड बोर्ड के अभी एग्जाम हुए हैं, कहीं दूर नहीं जाएंगे, हमारे अपने स्टेट के। और ये बात है कि स्कूल में अगर एग्जाम, क्योंकि स्कूल का बच्चा जो होता है उसका मेच्योरिटी लेवल, आई थिंक जो कॉलेज का स्टूडेंट है जो आप लोग हैं आपसे तो शायद थोड़ा कम होता है। और कॉलेज का बच्चा जो है वो कोरोना को लेकर के ज्यादा अवेयर है। अंजलि जी स्कूल के बच्चे में और यूनिवर्सिटी स्कूल के बच्चा होता है वो एग्जाम देने कहाँ जाता है, और जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जो बच्चा पढ़ता है कहाँ जाता है? आप स्कूल और कॉलेज कैसे बात कर रहे हो? आप कैसे बात कर रहे हो? अब मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए तो मैं तब बोलूंगी। आप शायद सरकार की नजरों में अच्छा होते होते ये भूल चुके हैं कि आपका स्टूडेंट के लिए एजेंडा है, या होते होते ये भूल चुके हैं कि आप पहले मुझे ये बताइए, आप छात्रों की बात करना चाहते हैं या सरकार छात्रों की बात करना चाहते हैं, या ये अगर कंसेप्ट आप चाहते हैं तो अब मैं समझता हूँ जो छात्र सारे सब देख रहे हैं वो क्लियर हो जाएंगे कि आप गवर्नमेंट की साइड हैं या छात्रों की साइड है। क्योंकि स्कूल का एग्जाम तो एक जिले के अंदर होता है और ये यूनिवर्सिटी है, इसमें देश विदेश हर राज्य का बच्चा आएगा। हाँ जी मैं आपका क्वेश्चन समझ गई हूँ। आप प्लीज मुझे थोड़ा कंप्लीट करने दीजिएगा तब आप बीच में बोलेगा। सभी से रिक्वेस्ट है आप अपना माइक म्यूट कर सकते हैं। मैं आप अपनी बात यहाँ पर पहले रख लूंगी, फिर आपको कॉलेज और यूनिवर्सिटी। मैं ये बात बोल रही थी कि अभी उत्तराखंड में जो है वो स्टेट बोर्ड के एग्जाम करवाए गए हैं, इसी तरीके से बाकी स्टेट में भी स्टेट बोर्ड के एग्जाम करवाए गए हैं जो सक्सेसफुली हुए हैं। अब आप क्वेश्चन उठाते हैं कि हाँ ये बहुत सही बात है कि जो एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी है, एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी के फाइनल सेमेस्टर और फाइनल ईयर में करीब, सिर्फ फाइनल ईयर की बात कर रही हूँ, करीब 80,000 स्टूडेंट जो हैं वो एनरोल हैं। और इन 80,000 स्टूडेंट में से 25,000 स्टूडेंट जो हैं वो आउट ऑफ उत्तराखंड दूसरे अलग अलग स्टेट से आते हैं। मतलब 80 में से 25,000 स्टूडेंट जो हैं वो दूसरे स्टेट से आएंगे। लेकिन उसमें साफ साफ कहा गया है कि जो हमारे स्टेट से जारी हुआ है नोट, उसमें साफ साफ कहा गया है कि जो भी स्टूडेंट बाहर से आएगा जिसका एग्जाम होगा उसको पहले अपने कॉलेज में अपनी यूनिवर्सिटी में आकर के अपनी अटेंडेंस या जो अपनी प्रेजेंस है वो दिखानी पड़ेगी एग्जाम से पहले, न कि एग्जाम के दिन। और दूसरा उसको अपना कोरोना टेस्ट करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही वो एग्जाम में बैठ पाएगा। तो इस हिसाब से, एक हिसाब से जो बाहर से आने वाले स्टूडेंट हैं उनका जो खतरा आप लोगों को लग रहा है वो इस तरीके से कहीं हद तक रोका जा सकता है। अंजलि जी पहले तो अपनी बात कही कि स्कूल के जो आप एग्जाम
मैं स्कूल के जो एग्जाम, स्कूल में जो छात्र पढ़ता है, सुन रहे हैं? हाँ मैं सुन रही हेलो, हूँ जो भी बोल रहे हैं। आपने जो बात कही है, पहले जो आपने वाली बात कही कि अगर जो छात्र का फिर परीक्षा ही नहीं दे एक पाता है, आदमी वो अगले साल परीक्षाएं देगा, वो बात। तो ऐसे में क्या आपको लगता नहीं कि साल का किसी बच्चे का साल खराब हो रहा है, अगर वो इस साल में परीक्षा नहीं दे पाता, उसका एक साल उसका पूरा वेस्ट हो जाएगा। और आप बात कर रहे हो, आप स्कूल ठीक के ठीक स्कूल में जो छात्र ठीक स्कूल में हाँ तो नहीं, आप मैं नहीं, आपको आप आगे भी मैं सुन समझ लीजिए, गई हाँ ठीक है। आप स्कूल वाली आप मैं बात, थोड़ा स्कूल में जो छात्र पढ़ता है, बोलना चाहूंगा। नहीं पहले आखिर जी पहले सुन लीजिए, फिर मैं हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। बोलिए, ठीक एक है। मिनट बोलिए। स्कूल में जो छात्र पढ़ता है, हमेशा एक नजदीकी का छात्र होता है, इसमें बहुत ही कम छात्र होते हैं जो दूर दराज से आते हैं। और ऐसे में भी ऐसा नहीं, आप ये अंजलि समाल जी कह रहे हैं कि स्कूलों में कि सक्सेसफुली परीक्षाएं संपन्न करी गई हैं, ये किस आधार पर मैं समझिए कह नहीं पा रही हैं। 587 छात्र जो कोरोना के चलते अपनी 12वीं की परीक्षा ही नहीं दे पाए थे, ये शायद अंजलि जी को इस बारे में जानकारी होगी। उनके बारे में अभी तक सरकार कोई भी निर्णय नहीं ले पाई है कि उनके बारे में क्या किया जाएगा, उन छात्रों का भविष्य आगे किस आधार पे वो किया जाएगा, क्योंकि अब उनका साल तो पूरा बर्बाद हो चुका है। और इसमें अंजलि जी, अगर आप आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा तो आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 हमें समानता का अधिकार देता है, शायद आपको सर में जानकारी होगी। सॉरी, आर्टिकल 20 हमें राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ, सॉरी मैं राइट टू आर्टिकल 14 लाइफ पे आ एंड गया था। लिबर्टी। हाँ हाँ, वो राइट टू लाइफ को हमें अधिकार देता है। तो ऐसे में अगर आप किसी छात्र की जबरदस्ती आप अगर परीक्षाएं करवाना चाहते हो, तो आपको ये लगता नहीं है कि उसमें आपके साथ जीवन का खिलाड़ कर रहे हो। और आप आर्टिकल 14 की अगर आप बात कर रहे हो, तो आर्टिकल 14 में भी अगर आप समानता अधिकार आप उनसे छीन रहे हो। आर्टिकल 14 अगर आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के छात्रों को अगर यूनिवर्सिटी प्रमोट कर सकती है, गवर्नमेंट प्रमोट कर सकती है, तो फाइनल ईयर के छात्रों को प्रमोट क्यों नहीं कर सकते हो? मैं अब अपनी एक बात सवाल है बोलूं। अंकित भी, ये एक वो जो छात्रों का कमेंट आ रहा है, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। छात्रों का एक और कमेंट आ रहा है कि श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय फर्स्ट ईयर वालों के भी एग्जाम करा रहा है। इसमें अंकित जी आप क्या बोलते हैं? जी, आप श्री सुमन से हमने कई बार बात भी कर चुके हैं, और इस बारे में हमारे जल्दी हम श्री सुमन की यूनिवर्सिटी के भी अगर हमें घेराव करना पड़े, हमें वहां भी विरोध करना पड़े, हम इस बात के लिए हम विरोध करेंगे कि श्री सुमन यूनिवर्सिटी के आधार पर फर्स्ट ईयर के छात्रों की जो वो परीक्षाएं आयोजित करवाना चाह रहे हैं। हमने तो पहले से मांग करी, यूनिवर्सिटी से मांग करी कि छात्रों की परीक्षाएं हमने रद्द करने की मांग करी है यूनिवर्सिटी से भी। अच्छा, उन यूनिवर्सिटी को छात्रों की परीक्षा को रद्द करना पड़ेगा, छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। इस बात के लिए एनएसयूआई कह भी चुके हैं, और एनएसयूआई इस बात के लिए बाध्य है। इसके लिए अगर मैं उग्र आंदोलन करना पड़ा, इसमें अगर फिर से हम पे अगर सरकार द्वारा मुकदमे लगवाए जाते हैं कि इन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, तरह तरह के हम पे विभिन्न प्रकार के अगर हम पे लगाए जाते हैं, हम उस चीज के लिए भी तैयार है। और हम इस बात के लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं कि छात्रों को जो कि जान को जोखिम में डाल के उनकी जबरदस्ती सरकार अपनी जीत को मनवाने के लिए उनकी परीक्षाएं जो आयोजित कर रही हैं, इस बात के लिए हम बिल्कुल भी तैयार नहीं है। BHU ने परीक्षा असाइनमेंट के बेस पर आयोजित करी है, क्या उत्तराखंड में भी ऐसा हो सकता है? जी बिल्कुल, हमने HMD यूनिवर्सिटी में डीएवी कॉलेज में अभी फर्स्ट और सेकेंड ईयर के छात्रों ने असाइनमेंट जमा किए हैं। मैं असाइनमेंट की बात से आपको कुछ कहना चाहता हूँ। अभी डीएवी महाविद्यालय में ऑनलाइन असाइनमेंट जमा हुए हैं। ये सवाल अंजलि जी से पूछा गया था उनके द्वारा। जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि मैंने आपको शुरुआत में कहा कि विद्यार्थी परिषद ने हमारे शिक्षा मंत्री को मेमोरेंडम दिया था, जिसमें हमने कहा था कि ऑनलाइन, ऑफलाइन और ब्लेंड एग्जाम करवाए जाएं, जिसमें हमने कहा था कि वो ऑनलाइन असेसमेंट का तरीका ये असाइनमेंट भी हो सकते हैं। तो विद्यार्थी परिषद जो है वो असाइनमेंट का विरोध नहीं कर रही है। नहीं, ये तो फिर आप किसका विरोध कर रही हैं? आप बोलिए, फिर अब सरकार के खिलाफ बोलिए, यूजीसी के खिलाफ बोलिए कि एग्जाम जैसे सेकंड ईयर का बच्चा प्रमोट हुआ सेकंड सेम का, वैसे फाइनल ईयर का बच्चा भी प्रमोट करके पास कर दिया जाए। और ये बात जो है वो बच्चों को एक चीज और कहना चाह रहा था आपसे कि आप अभी कह रही थी कि उसमें रिजल्ट में उसमें प्रमोटेड लिखा हुआ आएगा। ये तो आपकी सरकार के हाथ में है, ये यूजीसी के हाथ में है कि वो प्रमोटेड लिखा हुआ लिखना चाहते हैं या नहीं लिखना चाहते हैं। ये किसी एक व्यक्ति या किसी एक संस्थान के हाथ में थोड़ी ना है। यूजीसी की गाइडलाइन है, या अगर यूजीसी गाइडलाइन दे देगी कि 2000
2021 या 19-20 के जो छात्र कोविड-19 के दौरान जिन्होंने एग्जाम क्रैक किया है, जो एग्जाम जो प्रमोट किए गए हैं, उनकी मार्कशीट या डिग्री पे प्रमोटेड ना लिखा जाए, आप इस बात का समर्थन क्यों नहीं करते? आर्यन से ये क्वेश्चन है, तो मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगी कि सरकार सिर्फ एबीवीपी की नहीं है, जैसे आप लोग मांग करते जा रहे हैं। आप यूजीसी से भी मांग कर सकते हैं। आप प्लीज, आप बीच में नहीं बोलेगा। आप बीजेपी से भी मांग कर सकते हैं, आप यूजीसी से भी मांग कर सकते हैं कि जो प्रमोटेड लिखा आ रहा है वो आप नहीं लिखिए। लेकिन अभी जो प्रमोटेड लिखा आ रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं कि जो हमारे प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट हैं उनकी मार्कशीट पे प्रमोटेड लिखा आ रहा है। अगर फाइनल पे भी ये प्रमोटेड लिखा आता है तो वो उनके पूरे, क्योंकि हम अभी जो है ना, हम सिर्फ एक कोरोना को देख करके ये सोच रहे हैं, हम जो लाइफ टाइम का है हम उसको देख करके नहीं सोच पा रहे, इसलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और बहुत सारे छात्र जो हैं वो इसी परेशानी में घिर करके रह गए हैं कि हम कोरोना काल की वजह से हमारा जो है वो एग्जाम नहीं हो पा रहे हैं, एग्जाम होंगे तो हमारा क्या हो पाएगा, ये सारे क्वेश्चन जो है वो इसी वजह से, क्योंकि हमने खुद को सिर्फ कोरोना तक सीमित रख दिया है। ये नहीं सोच रहे हैं कि कोरोना के आगे जो है, आज नहीं 2 साल बाद 3 साल बाद कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी कि जो अगर प्रमोटेड लिखा आता है तो वो हम पे क्वेश्चन मार्क होगा। दूसरी बात ये कि सब लोग, जितने भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है या जो हमारा पूरा देश है, सबकी सरकार है, यूजीसी सभी स्टूडेंट का है, वो डिमांड कर सकते हैं। विद्यार्थी परिषद क्योंकि सपोर्ट कर रही है एग्जाम का सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि जो छात्र हैं वो इस वजह से, क्योंकि एक बहुत जनरल सी बात है, इससे थोड़ा हटकर होगी। मैं प्लीज आप खत्म करने दीजिए, मैं प्लीज एक बार मेरी बात खत्म करने दीजिए। आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं गुजारिश? अगर सिर्फ आप बोलते रह जाएंगे तो मैं क्या बोलूंगी? अगर मैं सरकार को रिप्रेजेंट नहीं कर रही हूँ, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अखिल भारतीय या सरकार या यूजीसी के साथ हैं, आप पहले अपना ये स्टैंड क्लियर कर दीजिएगा। हम छात्रों के साथ हैं, हम छात्रों के साथ हैं, तो आप बोलिए ना, फिर आप डिमांड रखिए। लेकिन हम विद्यार्थी परिषद ने रखी है अपनी मांग कि एग्जाम करवाए जाएं, लेकिन हम ना, क्योंकि हम लोगों ने, मैंने आपको बताया कि विद्यार्थी परिषद 8 लाख छात्रों से बात करके अपनी बात रखी है। विद्यार्थी परिषद ने 8 लाख छात्रों से बात करके अपनी बात शिक्षा मंत्री के पास रखी है। इसी बेस पर हम ये बात कह रहे हैं, हम बेतुकी बातें हम भी नहीं कह रहे हैं। तो आपने बीच में कुछ पूछा था, अंजलि जी मेरी बात सुनिए। मेरे क्वेश्चन, आपने 8 लाख छात्रों से आपने बात करी है, पहले आप ये बताइए कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कितने हैं? केवल वो हमने आम छात्रों से बात की है। अगर आप, वो हमने आम छात्रों से बात, हाँ जी, आप कह रहे हैं आपने 8 लाख छात्रों से आपने बात करी है, तो आप ये बताइए कि पूरे देश में एबीवीपी के कार्यकर्ता कितने हैं? आसिफ जी बोलने का मौका मिलेगा। हेलो, हाँ जी मौका मिलेगा। मैं पहले आके कुछ सवाल पूछना मैं आसिफ जी, मैं चाहूंगा एक एक करके सबको चांस मिले तो अच्छा रहेगा, थोड़ा डिबेट का थोड़ा। हाँ जी मैं भी ये कह रहा हूँ, पर आप लड़ रहे हो तो एक एक करके पूछा जाए। पहले आकिब जी कुछ जवाब ले। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? नहीं हाँ, आकिब जी पूछिए। मैं ये पूछना चाहूंगा, क्या केवल और मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, क्या केवल और केवल कॉलेज में आकर ऑफलाइन एग्जाम देने से ही यूजीसी में प्रमोटेड नहीं लिखा जाएगा डिग्री में? अगर हमारी यूनिवर्सिटी या यूजीसी असाइनमेंट बेस पर एग्जाम कराए तो इसमें क्या दिक्कत है? यूजीसी और विद्यार्थी परिषद यही तो मांग कर रही है कि केवल डिग्री में प्रमोटेड ना लिखा है कि हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हाँ आवाज है, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, है बोलिए। मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? हेलो जी आकिब जी पूरा कीजिए, आ रही है आपकी आवाज। आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ जी, मैं ये बोलना चाहूंगा, क्या केवल और केवल ऑफलाइन एग्जाम कराकर ही डिग्री में प्रमोटेड नहीं लिखाएगा? आप असाइनमेंट बेस भी तो एग्जाम करा सकते हैं, जो ज्यादातर छात्र के, पूरे देश के छात्रों की यही मांग है
कि आप असाइनमेंट बेस पर एग्जाम कराइए ना, हम असाइनमेंट जमा करने को तैयार है। आप यही तो चाहते हैं कि केवल डिग्री में प्रमोटेड ना लिखा है कि कोरोना काल में आपको प्रमोट किया गया। हम भी नहीं चाहते कि प्रमोटेड लिखा आए या ना आए, हम भी नहीं चाहते कि किसी छात्र की डिग्री में प्रमोटेड लिखा है कि कोरोना काल में प्रमोट किया गया। हम भी नहीं चाहते, कोई भीख नहीं मांगता इस समय और ना कोई मांगना चाहता। बच्चा ये चाहता है आप असाइनमेंट बेस पे प्रमोट करो ना। आप प्रमोट क्यों कर रहे हो? आप असाइनमेंट बेस पे एग्जाम कराइए। आप जरूरी है कि आप महाविद्यालय में बुलाकर 1000-1500 बच्चों को एक साथ परीक्षा कराएं और फिर आप कहें कि जो गरीब घर से है उसको बोले कोरोना टेस्ट कराएं। मैं सेमवाल जी से भी यही पूछना चाहूंगा, बीच में सेमवाल जी ने ये बोला कि आप कोरोना का टेस्ट कराइए ना। आप जिस बच्चे को खाने के लिए घर में पैसा नहीं है, घर में राशन नहीं है, वो 3-4 हजार का कोरोना का टेस्ट कैसे कराएगा? या तो सरकार फ्री कराए कि कोरोना का टेस्ट फ्री हो रहा है, तो हर छात्र पहुंच जाएगा, हाँ भैया मेरा कोरोना का टेस्ट कीजिए, मेरे को एग्जाम देने जाना है। आप 2,500 से 3,000 कोरोना के टेस्ट कराने के जो पैसे मांग रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि आप कोरोना टेस्ट करा के कॉलेज में पहले एग्जाम से पहले अटेंडेंस लगवाने आए, अपने प्रेजेंस दे के हाँ मैं आ चुका हूँ एग्जाम देने। तो वो बच्चा फिर प्रेजेंस देने के बाद बिहार से बच्चा प्रेजेंस देने आएगा, या हमारे बहुत से दिल्ली या हरियाणा या सहारनपुर के बच्चे हैं, पहले वो प्रेजेंस करने आएंगे कि हाँ भैया मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं एग्जाम बैठूंगा, फिर वो दोबारा घर जाए फिर एग्जाम देने आए। तो ये मेरे हिसाब से नामुमकिन है। अगर हम सभी छात्र संगठन छात्र हितों के लिए सोचते हैं तो सब ये चीज सोचेंगे तो तभी हम आगे इस चीज को सही कर पाएंगे। दिक्कत यहाँ हो रही है, कुछ संगठन सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ विरोध कर रहे हैं। तो यूजीसी बोल रहा है ये तो पॉलिटिक्स चल रही है, समर्थन और विरोध तो चलता रहता है। तो मैं चाहूंगा आप सच्चाई के लिए, आप कोई भी छात्र संगठन से हो, सच्चाई के लिए प्रैक्टिकल के लिए आप सपोर्ट करें ना। आप खुद तो घर से बाहर नहीं निकल रहे हो, ना कोरोना काल में घर से बाहर लेके किसी की मदद करने ना कुछ करने, पर आप बोल रहे हो कि परीक्षा देना बच्चा जरूर आए। बस मैं यही कहना चाहूंगा। अंजलि जी हमारे बीच में है। ठीक है हिमांशु भाई, हिमांशु जी आपके पास आता हूँ, आप कुछ बोलना चाह रहे थे। धन्यवाद आसिफ भाई। आवाज आ रही है? आप आवाज आ रही है? जी बोलिए। ओके, धन्यवाद। सभी साथियों से निवेदन करना चाहेंगे कि जो बहस का एक अनुशासन है उसको बनाए रखें। अगर कोई साथी बोल रहे हैं तो बीच में डिस्टर्ब ना करें, उसको थोड़ा ध्यान में रखते हुए और सभी को मौका मिले। साथियों, जैसे कि पूरी बहस चली रही है और पहले भी मैंने शुरू में बात रखते हुए बोला गया है कि एसएफआई का मानना ये है सिर्फ गुणवत्ता देखने के लिए एग्जाम ही एक माध्यम नहीं है, और भी बहुत तरीके हैं उसका गुणवत्ता को देखने के लिए कि हम किस तरीके से असाइनमेंट भी हो सकता है। साथ ही साथ मैं बात करना चाहूंगा और धन्यवाद करना चाहूंगा अंजलि जी का, एबीवीपी का, जो जब उस समय पे एसएफआई और अन्य छात्र संगठन मांग कर रहे। अरे नेट बंद कर दिया क्या? चल रहा है। हेलो 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 जी, आवाज आ रही है? बीच में माफी चाहूंगा, कनेक्शन टूट रहा है। हाँ हिमांशु भाई बोलिए बोलिए। जी, वो डिजिटल इंडिया का कुछ ज्यादा ही एक एक्टिव हो रखा है तो इस वजह से कनेक्शन टूट भी जाता है, माफी चाहेंगे उसके लिए। तो एबीवीपी के लिए एक बधाई है कि एक समय पे जब मार्च अप्रैल के समय में एसएफआई और अन्य छात्र संगठन मांग कर रहे थे कि इस समय में छात्रों की परीक्षा या परीक्षा शुल्क या किसी सेमेस्टर फीस जो ली जा रही है वो ना लिया जाए। उस समय पे एसएफआई ने एक कैंपेन भी चलाया हुआ था, जिन छात्रों की परीक्षाएं नहीं हो रही है उनसे परीक्षाएं शुल्क क्यों लिया जा रहा है। जैसे कि और थर्ड ईयर वालों की तो परीक्षाएं चलो दे रहा है यूजीसी, थर्ड ईयर वालों की परीक्षाएं नहीं है, अन्य और सेमेस्टर्स की परीक्षाएं नहीं होनी है उनसे परीक्षाएं शुल्क ली गई है। इस चीज को लेके कैंपेन चला गया, लेकिन एबीवीपी तब से अब ये समझ में नहीं आता है कि एबीवीपी और यूजीसी और एमएचआरडी क्या एक टेबल पे टॉक करके ये नीतियां पास हो रही हैं कि उस टाइम पे कोई जिक्र ही नहीं था कि लास्ट सेमेस्टर की परीक्षाएं होनी है। उस समय में कोई जिक्र ही नहीं था और एबीवीपी उस समय से मांग कर रही है परीक्षाएं होनी है बच्चों की। तो उनके लिए तो एक बड़ी जीत है कि ये परीक्षाएं करा रही है यूजीसी, तो उनका एक बहुत बड़ा एजेंडा पूरा हो गया है, उसके लिए एबीवीपी के लिए बधाई है। लेकिन छात्र तबका, एक बहुत बड़ा तबका इस समय परीक्षाएं कराने के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है। साथ ही साथ अंजलि जी ने बोला कि लोग छात्र आएंगे, अलग अलग राज्यों से आएंगे और परीक्षाएं देंगे।
बीच में आकिब ने भी एक पॉइंट रखा है कि बड़ा अच्छा पॉइंट रखा है कि अगर आएगा छात्र आएगा तो सबसे ज्यादा समस्या तो छात्र को ही होनी है। और साथ ही साथ इतने लंबे समय से लॉकडाउन रहा है, उस समय में लगभग छात्र अपने कमरे छोड़ के या फिर अपना जो रेंट पे ले रहे थे हॉस्टल छोड़ के जा चुके हैं। जिन्होंने नहीं भी छोड़ा है, देहरादून के अंदर सरकारी हॉस्टल तो नहीं है, लेकिन किसी के घर के अंदर अगर कोई छात्र वापसी आता है तो जो जिसके यहाँ रेंट पे रह रहा था उसको भी अलाउटमेंट नहीं करेंगे कि आप बाहर से आ रहे हो, क्यों रखे हम आपको। इसकी जिम्मेदार कौन लेते हैं? कि सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी? इतना बड़ा छात्र का सप्ताह पेपर देने के लिए इतना आएगा, उनको कहाँ रखा जाएगा? जो छोड़ के चले गए उनको रूम नहीं मिलेगा, रखा जाएगा। एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है यहाँ पे। एक बात और, 29 या 30 अप्रैल को यूजीसी की एक पुरानी गाइडलाइन आई थी जिसमें उन्होंने लिखा गया था कि स्टेट अपनी कैपेबिलिटी के अपने हिसाब से परीक्षाएं करा सकता है कि अगर आप परीक्षाएं करा सकते हैं तो कराएं, नहीं करा सकते हैं तो ना कराएं। और उसके बाद 6 जुलाई को एक गाइडलाइन फिर आती है कि उसमें परीक्षाएं कराना ही कंपलसरी है। तो ये क्या दिखाना एक चाह रहा है यूजीसी और जो एमएचआरडी है, इस समय में जो छात्रों को इस समय में जितनी सुविधाएं देनी थी उतनी दुविधाएं का सामना करना पड़ रहा है। ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही कहना चाहूंगा। धन्यवाद साथी। धन्यवाद हिमांशु भाई। अब मैं अंकित भाई जी के पास जाऊंगा। अंकित जी अपना माइक अनम्यूट कर दीजिए। हाँ जासिफ जी, मैं पहले क्वेश्चन तो मैं अंजलि जी से ये पूछना चाहूंगा कि जब आईआईटी बॉम्बे ने अपने सभी स्टूडेंट्स को प्रमोट किया है, तो अंजलि जी का असल में कहना क्या चाहती हूँ कि आईआईटी बॉम्बे ने जो अपने स्टूडेंट्स को प्रमोट किया है, पहले मैं उनके विचार इसमें जान लूं फिर मैं आगे कुछ बोलूंगा। अंजलि जी सुन रही हैं? हाँ मैं सुन रही हूँ। हाँ आप अंजलि जी, मैं बताइए। पहले आपसे जानना जो आईआईटी बॉम्बे ने अभी जो अपने स्टूडेंट्स को प्रमोट किया है, तो उसमें पहले सब मैं आपके विचार जानना चाहूंगा। इसमें आपके क्या विचार है? क्या उस आपको चीज के लिए क्या आईआईटी, हाँ जी बताइए, पूरा बताइए। नहीं वो नहीं, आप बोलिए बोलिए। हमें अभी जो डिस्कस करना है वो एचएनबी यूनिवर्सिटी पे करना है। ठीक है, आईआईटी बॉम्बे ने अपने स्टूडेंट्स को प्रमोट किया है, फाइनल ईयर के जी स्टूडेंट्स को भी प्रमोट किया है, लेकिन जी हमारा जो अभी बात है, हमारा ये बात है कि प्रमोट ना करके सिर्फ फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट हैं उनका जो रिजल्ट है वो हमारा किसी काम का नहीं आना है, लेकिन जो फाइनल ईयर का स्टूडेंट है उसका रिजल्ट जो है वो हमारा काम का होना है। इसलिए हम इसका जी विरोध करते हैं कि जो हम कह रहे हैं कि एग्जाम नहीं होना चाहिए। और हम एग्जाम की बात हम ये नहीं कहते, विद्यार्थी परिषद ये नहीं कहता है कि आप सिर्फ ऑफलाइन एग्जाम करवाइए, आप क्लास में जाके एग्जाम दीजिए। जहां पॉसिबल हो ऑनलाइन एग्जाम करवाया जा सकता है, जहां पॉसिबल हो पेपर जो है वो डाक के थ्रू पहुंचा के एक अथॉरिटी बना के तो करवाए जा सकते हैं। या फिर आप लोग जो बोल रहे थे कि असेसमेंट के बेस पे, तो हमारी ये भी मांग है कि जो स्टूडेंट का असाइनमेंट के बेस पे जो एग्जाम है वो करवाए जा सकते हैं। तो इनमें से जो भी तरीका बेस्ट पॉसिबल हो निकल सकता है। अब क्योंकि एचएनबी यूनिवर्सिटी ने आपका एग्जाम करवाने का डिसीजन जो लिया है वो मोस्ट प्रोबेबली दैट इज ऑफलाइन एग्जामिनेशन, जहां तक मुझे लगता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये भी बता चुकी हूँ कि जो भी बाहर से आने वाले स्टूडेंट होंगे सबका कोरोना टेस्ट होगा। तो जो बच्चे हैं उनके मन में अगर ये दिक्कत आती है कि हमारा हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, और कोरोना टेस्ट, हाँ कोरोना टेस्ट को लेकर के किसी ने बीच में शायद कहा था कि 3000 का टेस्ट, हाँ ये 3000 का टेस्ट हो रहा है, लेकिन जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहां पर ये फ्री में हो रहा है, ये भी सच है। तो इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत, हाँ ये बात मैं एक्सेप्ट करती हूँ, इस बात को मैं एग्री करती हूँ कि जो बच्चे दूर से आएंगे उनको ये प्रॉब्लम जरूर है कि वो कहाँ स्टे करेंगे, इस चीज का थोड़ा इशू है। इश्यू है तो वही हम पूछना चाहते हैं, अगर इस चीज का इश्यू है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? हम सरकार से सरकार पूछना चाहते हैं। लेकिन सारे हम स्टूडेंट, सरकार क्योंकि हम सिर्फ नहीं, एक हम पक्ष क्यों सरकार से देखते सवाल हैं, सारे स्टूडेंट नहीं बाहर से नहीं आते हैं, सारे स्टूडेंट बाहर से नहीं आते हैं, कुछ अपने, अब आप लोग सिर्फ एक ही पक्ष लेके रख रहे हैं कि स्टूडेंट बाहर से आते हैं, सारे स्टूडेंट बाहर से नहीं आते हैं। एक बात क्लियर रख लीजिएगा, फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट हैं वो 80,000 है, 25,000 जो है वो बाहर के स्टेट से आते हैं। अपने स्टेट में मैं खुद अपने घर से बाहर रहती हूँ, दो मैं एक स्टूडेंट चीज कहना नहीं चाहता हुआ, हूँ। अभी तक लेकिन आपको मैंने सुना बहुत देर तक। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि चलो एग्जाम कराइए, अच्छी बात है एग्जाम कराइए, लेकिन आप एग्जाम कराना किस चीज का चाहते हैं?
जब पूरे वर्ष भर बच्चों की कोई पढ़ाई हुई नहीं, तो आप एग्जाम किस चीज का कराना चाहते हैं? मुझे इस चीज का जवाब आप दीजिए पहले तो। आप अपनी यूनिवर्सिटी को ये एग्जाम कीजिएगा क्योंकि सॉरी ये क्वेश्चन कीजिएगा कि पढ़ाई नहीं हुई, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि शायद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं हुई होगी। अभी बीच में किसी ने कहा कि जो पढ़ाई करवाई गई थी वो ऑनलाइन मोड से करवाई गई थी, क्लास में जो बच्चों को है वो असाइनमेंट भी दिया गया था। मुझे ऐसा लगता है आप शायद पहाड़ में नहीं रहती हैं, आप शायद प्लेन्स में रहती हैं, तो आप अच्छी बात है आपकी ऑनलाइन पढ़ाई होगी। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं अभी कुछ दिन पहले इस ऑनलाइन पढ़ाई के चक्कर में आपको मैं इस पे एक चीज आपको बहुत क्लियर करना चाहूंगी। मेरा घर जो है गुप्तकाशी में है, मेरा घर रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के गुप्तकाशी में है, ठीक है। तो इसमें कोई वो नहीं बनता कि मैं शहर में हूँ, मैं गांव में हूँ। मेरा घर गुप्तकाशी में है जो बिल्कुल पहाड़ में कह रहे हैं आप। लेकिन आप मुझे एक चीज ये बताइए कि आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन मोड की बात कर रहे हैं जहाँ पे नेटवर्क का बहुत बड़ा ब्लैंड एग्जाम एबीवीपी यही तो आपके सामने अभी मैंने बात रखा कि ऑनलाइन ऑफलाइन या फिर किसी भी तरीके से पॉसिबल हो सकता है, दोनों में से कोई भी। मैंने बिल्कुल स्ट्रेट आपको कहा कि ऑनलाइन एग्जाम होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं अंजलि, आप पहले ये बताइए कि आप स्टूडेंट क्यों हैं? आप इतने ये यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी कि तरीका क्या है। विद्यार्थी परिषद, क्योंकि विद्यार्थी परिषद छात्रों को रिप्रेजेंट करने वाला संगठन है, विद्यार्थी परिषद छात्रों की ओर से सजेशन लेकर के यूजीसी को सरकार को दे सकती है। प्लीज आप सुन लीजिए। अब आप सिर्फ अपना आपको जवाब भी चाहिए और सिर्फ आप अपना भी बोलना चाह रहे, तो ऐसे में कैसे हो पाएगा? आसिफ भाई मैं भी बोलना चाहूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप छात्रों का प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं तो आप छात्रों की बात करिए। आप एंटी स्टूडेंट बातें क्यों कर रहे हैं? आप सरकार की इतनी एंटी स्टूडेंट बात आपको कौन सी लग रही है? एंटी स्टूडेंट बात आपको कौन सी लग रही है और कौन सी बात आपको ऐसे? आप सिर्फ अभी प्लीज अभी इसको डिबेट को इतना बिल्कुल ये मत बनाइए। सिर्फ जो आर्यन से बोल रहे हैं आप पूछिए, मैं आपका जवाब देती हूँ। उसके बाद कोई और पूछ रहा है तो आप बस प्लीज ये क्लियर रखिएगा कि मैं विद्यार्थी परिषद को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मैं सरकार को रिप्रेजेंट नहीं कर रही हूँ। विद्यार्थी परिषद छात्रों का संगठन है, हम छात्रों की ओर से बात रख रहे हैं, तो हम सरकार को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। आप अभी देखिए, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, आप अभी देखिए कितने कमेंट है उसमें, आपके फेवर में कितने कमेंट आ रहे हैं, कितने छात्र कह रहे हैं कि एग्जाम वहाँ पे तो सारे कमेंट ऐसे आ रहे हैं कि एग्जाम नहीं होने चाहिए, प्रमोट होना चाहिए, सभी को चाहिए। आप बताइए, मैं सहवाल जी से एक चीज पूछना चाहूंगा बस। जी आकिब जी, आप कौन से छात्रों को प्रतिनिधित्व कर रही हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ। मैं सहवाल जी से एक चीज पूछना चाहूंगा। जो इन्होंने बात करी कि ऑनलाइन परीक्षा, ऑनलाइन उनकी स्टडी हो रही थी, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी, आप खुद सोच लीजिए इस डिबेट को कराते हुए कितनी परेशानी आ रही है। किसी की आवाज नहीं आ रही तो किसी की ऑडियो नहीं है। इससे बड़ा एग्जाम्पल आपको क्या दे सकते हैं हम? आप खुद सोचिए, मैं देहरादून में हूँ, आप नहीं, एक मिनट मेरी सुन लीजिए। आप खुद सोचिए, मैं देहरादून में, जब हमारा ये कनेक्शन का हाल है तो पहाड़ में जो बच्चा है वो कैसे पढ़ा होगा? मैं बताता हूँ आपको हमारे महाविद्यालय की स्थिति। हमारे महाविद्यालय में 12,000 छात्र हैं ना, तो केवल और केवल मुश्किल से 700 या 800, वो भी मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, 700 या 800 बच्चों ने क्लास दी होगी। उसमें भी किसी एक बच्चे ने एक दिन दी तो दूसरे ने दूसरे दिन। तो आप ये तो बोलिए मत कि पढ़ाई हुई है, ठीक है। अब पढ़ाई नहीं हुई तो फिर आप किस बेस पे एग्जाम करा रहे हैं? भाई साहब, ठीक है, ये सब चीज जानते हैं, लेकिन और मैं ये भी ऑर्डर आया है, हमें फॉलो करना होता है। देखिए ये अपनी सरकार को मानेंगे। मैं मानता हूं कि विद्यार्थी परिषद एक गैर संगठित है जो बिना सरकार के चलता है। मैं भी पूर्व में कार्यकर्ता रह चुका हूं, पर मैं आपको ये बता दूं, पर आप इस समय आप भी शायद केवल और केवल आप इस समय सिर्फ ये चाह रहे कि हम सरकार का समर्थन कर दे। कैसे? आप अगर खुद एग्जाम नहीं देने जाना चाहती, आप खुद अपना ईमानदारी से चाहें तो आप खुद घर पे कैद रहती होंगी। आप बोलती होंगे मैं नहीं जा रही हूँ, मेरे घर वाले नहीं निकलने दे रहे हैं क्योंकि कोरोना चल रहा है। आप ईमानदारी से अगर जवाब दे सकें तो आप सच्ची कार्यकर्ता है एक विद्यार्थी परिषद। मैं प्लीज बीच में नहीं बोलेगा। पहली बात ये कि मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ और इसके लिए मुझे बार बार यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है। अभी मैं 2 दिन पहले यूनिवर्सिटी गई हूँ अपना थीसिस सबमिट करने के लिए, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुझे बाहर निकलना नहीं पड़ता है। तो एक बात, बहुत सारी चीजें, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आप लोग भी सोचिए। आप लोग बहुत
इसको अदरवाइज भी नहीं लीजिएगा। NSUI विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरी, जिसकी वजह से उन पर केस हुए। प्लीज बीच में नहीं बोलेगा। आपके जिम खुले हैं, आपके स्पा, ब्यूटी पार्लर, आपकी सारी दुकानें खुली हुई हैं। शिक्षा जो सारी चीजों को, सारे ऑफिसेस, सारे सरकारी ऑफिस, सारे प्राइवेट ऑफिसेस, सारी चीजें खुली हुई हैं। शिक्षा जो इन सभी चीजों को एक रास्ता देती है, सिर्फ वो बंद क्यों? सिर्फ वो बंद क्यों? इसको बंद करने में क्या दिक्कत है? सही कह रहे हैं आप। आपने अभी एक बात कही कि इतनी सारी गैर जिम्मेदार जो चीजें हैं वो सब खुली हैं, लेकिन आप बोलिए ना, आप इस चीज पे सरकार का विरोध क्यों नहीं करते हैं? आप सरकार हम छात्रों की बात रख रहे हैं कि जो शिक्षा, अगर शिक्षा, प्लीज आप बीच में मत बोलिए। आप ये NSUI से जो बार बार बोल रहे हैं, आप एक बार पूरी बात करने दीजिए। हाँ तो मैं एक चीज बोल रही हूँ, मैं राम प्रकाश जी की बात का एक बार आंसर दे रही हूँ। उसके बाद राम प्रकाश जी, आपने क्या बात बोली थी? आपने ये बात बोली थी कि आप बाकी चीजों का विरोध क्यों नहीं करते हैं, ठीक है? तो जब ये सारी चीजें जो हम एक चीज, बीच में शायद आसिफ जी ने एक बात कही थी कि जो बच्चे हैं वो ये सोचेंगे कि हमारा एक साल खराब, सॉरी पता नहीं क्या नाम था, हमारा जो है वो एक साल खराब हो जाएगा, क्योंकि जो मैं इस बात को यहाँ पे कहूंगी कि जो स्पेशल एग्जाम है वो जरूरी नहीं एक साल बाद होंगे। जो सारी की सारी सुविधाएं जो है वो एक साल से पहले खोल दिए गए हैं, तो एग्जाम एक साल से पहले क्यों नहीं हो सकते हैं? छात्रों को अगर एक साल, आप सोचते हैं कि स्पेशल के लिए छात्र एक साल वेट करता है, तो छात्र अगर अभी एग्जाम दे दे, बहुत सारे छात्र, आप खुद अगर स्टडी करेंगे ग्राउंड में जाकर के देख लीजिए। मैंने खुद छात्रों से बात की, जैसे आप लोग कह रहे हैं कि छात्रों से बात की है, मैंने भी कुछ छात्रों से बात की है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इस वजह से डिप्रेशन में है कि हमारे एग्जाम क्यों नहीं हो पा रहे हैं, और अगर उनके एग्जाम टाइम से हो जाते हैं तो शायद वो उनके लिए भी अच्छा है, बजाय कि एक साल बाद होने के। आप बात को दूसरी ओर नहीं, आपकी बात का ही ये जवाब है, ये आपकी बात का ही जवाब है, आपने अभी ये आपकी बात का ही, ये आपकी बात का जवाब है। आप एक ही स्टैंड पर रहिए ना, आप छात्रों के लिए हैं या सरकार के लिए हैं? हम छात्रों के लिए हैं, मैं छात्रों की ही बात कर रही हूँ। छात्र गैर जिम्मेदाराना चीज क्या है? अभी वो सब हमारी चीजें, जरूरत की चीजें हैं। अगर आप बात करेंगे, अभी आप लोग बीच में ये चीज कह रहे थे कि छात्रों के पास पैसा कहाँ से आएगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। छात्रों के पास पैसा कहाँ से आएगा जब वो कुछ काम करेंगे? तो ये सारी चीजें जो हैं वो गैर जिम्मेदाराना चीजें होंगी, लेकिन उनसे अगर हमारी इकोनॉमी आती है, प्लीज अगर उनसे हमारी इकोनॉमी, प्लीज उनसे अगर उनसे हमारी इकोनॉमी में कोई घर अगर सपोज अगर मेरे घर में कोई पार्लर चला रहा है और उससे मेरी फैमिली की इनकम होती है और वेरी नेक्स्ट डे मुझे एग्जाम देने जाना पड़ता है, तो वो गलत नहीं है। तो अब हम जो है, हम लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि जो हमारे स्पेशल एग्जाम है वो एक साल बाद होंगे। सर्टिफाइड नहीं करेंगी आप, ये सर्टिफाइड नहीं करेंगी कि कौन गलत है। आपकी नजरों में अभी लग रहा है कि एग्जाम होना चाहिए, ये सही है, और हमें लग रहा है कि नहीं होना चाहिए, ये गलत है, प्रमोटेड होना चाहिए। तो हम अपने दृष्टिकोण से हम ये बता रहे हैं आपको कि जो ये चीजें हैं, अगर इनको आपके नजरों में बंद होना चाहिए था आपके दृष्टिकोण से, तो आपने अभी तक सरकार के खिलाफ कुछ बोला क्यों नहीं? और आपने अभी कहा कि हम छात्रों के साथ हैं, लेकिन आप समर्थन क्यों नहीं करते हैं इसका कि कोई छात्रों को प्रमोट कर दिया जाए, जबकि पढ़ाई हुई नहीं है? आपकी बात को मैं इसी तरीके से कह रही हूँ कि अगर कोई बच्चा एग्जाम देने जाता है, वो एग्जाम देने जाएगा और उसकी फैमिली का कोई मेंबर किसी दुकान में काम कर रहा है, उसके लिए पैसा बहुत ज्यादा जरूरी है अभी इस कंडीशन में। तो ये चीजें जो है वो गैर जिम्मेदाराना, गैर जरूरी होकर भी हमारे लिए जरूरी हो जाती हैं। तो ऐसे में शिक्षा जो इन सब का रास्ता है वो हमारे लिए गैर जरूरी क्यों है? शिक्षा हमारे लिए क्यों गैर जरूरी है? शिक्षा गैर जरूरी है, हम तो ये चाहते हैं। तो फिर जो एग्जाम नहीं करवाने वाली बात है, तो हम तो ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं बनाए पूरे देश में कि जिन कस्बों में, जिन गांवों में नेटवर्क नहीं है वहां पे नेटवर्क लगाए, बड़ी बड़ी LED बोर्ड लगाए, और उसके बाद वहां पे ऑनलाइन क्लासेस चले, और उसके बाद ठीक है। मैं प्लीज सॉरी, मैं राम प्रकाश जी, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी। मेरा फोन अगर ऑफ हो जाएगा, प्लीज आप लोग ये नहीं कहिएगा कि मैं भाग करके चली गई हूँ, मेरा फोन ऑफ हो सकता है। मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि आप अभी कह रहे हैं मैं यूज नहीं करती हूँ, मैं नहीं यूज करती। मेरा फोन ऑफ होने वाला है, मैंने अपना फोन चार्ज पे लगाया हुआ है, मेरा फोन ऑफ होने वाला है, चार्जर लगाया मैंने। अंजलि जी से एक लास्ट सवाल। जी जी जी।
अंजलि जी आपसे एक सवाल आया है, क्या छात्रों की जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी लेगा या सरकार लेगी? छात्रों कुछ होता है तो एबीपी मैं भी तो ले सकती समझता है। हूँ विद्यार्थी परिषद को लेना चाहिए, विद्यार्थी मैं परिषद और मैं भी ये कह सरकार रहा को हूँ लेना विद्यार्थी चाहिए। परिषद को जिम्मेदारी ले। राम प्रकाश जी मेरा एबीपी अपने आंसर कार्यालय में रखे NSCI और नहीं। आर्यन से आ रहा है। मेरा आंसर जो है वो मैं NSCI और आर्यन से आ रहा है, तो मुझे क्या मैं वो इसमें कह रहा बोलने हूँ, की जरूरत है? नहीं मैं कह रहा हूँ नहीं नहीं एबीपी नहीं, अपने हम कार्यालय में सजेस्ट बच्चों को कर रहे हैं, रखेगी। यदि आपसे ज्यादा अगर वो सपोर्ट करते हैं कि एग्जाम होने चाहिए तो हम इसलिए आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। आपकी सरकार है, पूरे देश में आपकी प्लीज सरकार आप है, आप प्लीज वो करिए। अब आप खुद बढ़िया ही बोल रहे हैं, क्वारंटाइन आप सेंटरों मुझसे की व्यवस्था आंसर चाह करिए। रहे हैं या आप मुझे बस क्वेश्चन ही सुनाते रहेंगे? आंसर भी तो सुन नहीं लीजिए नहीं, आप। हम आपको नहीं और ज्यादा हम क्वेश्चन हम भी आपको बता रहे हैं कि आप इन सब चीजों को लेकर जो आप एग्जाम का समर्थन कर रहे हैं, उन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए सभी छात्रों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर तब आप एग्जाम का जो सब समर्थन है वो करिए। क्योंकि हमारे बस का तो इतना है नहीं कि हम 1000 छात्रों को कहीं रुकवा पाए या उनकी क्वारंटाइन करने की व्यवस्था कर पाए, लेकिन आप सरकार के एक अंग हैं, आप करिए। प्लीज 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 जितने भी अदर ऑर्गेनाइजेशन है उनसे रिक्वेस्ट है, विद्यार्थी परिषद किसी भी सरकार का अंग नहीं है। आप सभी लोग सरकार के अंग हैं, आप खुद को सरकार का हिस्सा नहीं मानिए। आप प्लीज प्लीज मुझे अभी नहीं मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। जिन्होंने आप कह रहे मुझे कि आप मेरी बात सुनिए, आप कह रहे हैं आप सरकार के अंग नहीं है। मैं बस आपकी एबीपी सुनती के हूँ, प्लीज आप एबीपी मुझे हाँ मत मैं पूछिए। आप आप मेरी बात शुरुआत से जो बोले जा नहीं रहे हैं आप बोलिए, हाँ तो ठीक है? मैं जब तक आप बोल हाँ सकते हैं बोलिए, ठीक मैं चुप ठीक है। हूँ। मैं आपसे एक आप बार बार कहते हैं कि हम सरकार के आप अंग मुझे नहीं है, हमारे पूछेंगे सरकार नहीं, से कोई आपसे रिलेशन नहीं। बताएंगे, आपसे नहीं नहीं बताएंगे, पूछेंगे नहीं। मैं पूछ रहा हूँ, नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप क्वेश्चन का नहीं तो जवाब दीजिए ना उस बात तो का। आप बोलने कब दे रहे हैं मुझे? मैं आप पहले आप बोलने मेरे दे रहे क्वेश्चन हैं का जवाब अंकित? दीजिए। नहीं अंकित आप बड़ी बोलने देर दे तो रहे आप हैं? बोल अंजलि रहे जी हैं आप पहले मेरे क्वेश्चन का जवाब बोलने दे दीजिए। रहे हैं आप? आप नहीं दे सके हम आप सिर्फ एक हमने कहा क्वेश्चन नहीं, पूछिए, आपने अगर आप कहा बीच हमने में सुना। बोलेंगे तो मैं फिर रोक मैं दूंगी। क्वेश्चन नहीं, मैं बार बार एक क्वेश्चन आप पूछना यहीं चाहता पे हूँ, आप बार डिसाइड कर बार ही दीजिए। अध्ययन से आप अंकित मेरी भाई बात एक सुन लीजिए। मिनट, एक मिनट ठीक है अंकित, एक भाई। मिनट, आप यहीं पे जी सोच जी जी लीजिएगा कि यहाँ पे 5-7 लोग हैं, उनमें भी आपको समर्थन नहीं मिल पा रहा है, मेजोरिटी नहीं मिल पा रही है आपको। अब आप खुद सोचिए कि आप और आपकी सरकार कितनी सही है। आप यहाँ पे अकेली ये पड़ चुकी बहुत हैं। बहुत 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 सही बात, बहुत सही बात। प्लीज अंकित अब आप बीच में आप मत खुद बोलिएगा, सोचिए। मैं आपसे जी रिक्वेस्ट करती हूँ। मैं बहुत सही बात बोलती हूँ। ये हमेशा से, मैं पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, तो मैं इसी नाते एक बात कहना चाहूंगी कि इंडिया की डेमोक्रेसी वो हमारे दिमाग में इस तरीके के घुस चुकी है कि जो सरकार काम करेगी, विरोधी जो भी होगा, सरकार या नहीं कोई नहीं भी नहीं, विचार अभी होगा। सरकार ने राम नहीं मंदिर एक का मिनट निर्माण प्लीज किया, नहीं उसमें तो प्लीज किसी ने प्लीज विरोध नहीं किया। प्लीज अभी राम प्लीज मंदिर का निर्माण हुआ, उसमें प्लीज तो किसी ने विरोध नहीं किया। राम अभी प्रकाश आप भाई ऐसी पूरी बोलने बात बातें ना बोलने कहिए देंगे? ना। दीजिए। आप बात जी बोलने बोले क्यों नहीं बोले, दे आप रहे बोले, हैं? तो बोलिए। अपने आप वो क्या ऐसी हो बात जाता कर रहे है, हैं एक कि बीच में हमें मेंटालिटी हो बोलना पड़ रहा है। जाती है कि जो विरोध करना जो है वो हमारी मेंटालिटी है। अभी आपने कहा कि सरकार क्या करे, गांव-गांव में सुविधाएं पहुंचाए, इंटरनेट दे, उसके बाद एग्जाम करवाए। विद्यार्थी परिषद भी यही कहती है कि एग्जाम के ये तरीके हो सकते हैं, लेकिन आप शुरू से स्ट्रिक्टली एग्जाम का विरोध क्यों कर रहे थे? और लास्ट में आपने लेकिन ये मैंने क्यों कहा कि सरकार पहले सुविधाएं दे? आप अपने स्टैंड पे पहले क्लियर रहिए, उसके बाद आप क्वेश्चन हमारा तो कीजिए। हमारा देखिए, हमारा एक अंजलि ही जी आप स्टैंड आप कह है, रहे हैं आप अकॉर्डिंग बाय डबल लॉ। बात कर चुके हैं, आर्यन से आप डबल बात एक कर चुके हैं। पहले आपने नहीं कहा नहीं कि नहीं नहीं सरकार नहीं, ये जो कोई है डबल बात, यूजीसी जो है वो एग्जाम ना करवाए, कोई अब डबल आप बात कहते हैं नहीं कि है। हम इंटरनेट ये की कहना सुविधा चाहते हैं करवाए। मैडम, आपने ये मैं बात ये लास्ट कहना में कही, चाहता मैं हूँ, शुरू से बहुत मैं अच्छे ये से सुन कहना रही हूँ। चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि सरकार अगर पूरी व्यवस्थाएं करवाती है, यदि हमारे घर में मेरे तो पिताजी ये मुझे बात पूरी आपने शुरू फैसिलिटी से देते क्यों नहीं हैं कही? ये कि आपको मैं डीयू लास्ट में में जाके क्यों पढ़ाई याद आई? कर सकूं, तो मुझे शुरू से जाना आप चाहिए। क्यों विरोध कर रहे थे कि मुझे एग्जाम जाना नहीं चाहिए। होना चीज मैं चाहिए? ऐड यदि कर मेरे रहा लास्ट पिताजी में अगर क्यों मुझे ये बिना बात याद पैसे आई के आपको? डीयू में चले जाइए तो मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं नहीं जा पाऊंगा। आसिफ भाई एक चीज मैं मैं बोलना अभी चाहूंगा इसमें। आपसे कह रहा हूँ कि यदि मेरे घर पे मेरे पिताजी मुझे पूरी व्यवस्था दे, पूरे मतलब पूरे खर्चे के साथ डीयू में पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं, तो मुझे जाना चाहिए। लेकिन अगर मुझे बिना पैसे के भेजेंगे तो मैं उनसे सवाल पूछूंगा और उनसे क्वेश्चन करूंगा। और सरकार का दायित्व बन जाता है पूरी प्रजा का रक्षा करना, किसी भी सरकार का दायित्व बन जाता है। ये एक राजधर्म में लिखा हुआ है। और इस सरकार का दायित्व क्या है? बस जनता पे कानून थोपना। ये कोई दायित्व नहीं है। आप पहले फैसिलिटीज तो प्रोवाइड कराइए, उसके बाद आप अपनी गाइडलाइन बताएं। और आप कह रहे हैं कि जी, और यही चलो जी, यही आपने मांग छात्रों की आप आपने आर्यन कौन से संगठन छात्रों की की बात ओर की? से सरकार के आपने पास कब उठा करी? सकते हैं। नहीं, यही हम मांग आप आर्यन आपने संगठन क्यों की नहीं ओर की? से सरकार के आपने पास क्यों नहीं उठा की? सकते हैं। आपने क्यों नहीं की? आपने क्यों नहीं की? हमारी जो मांगे एक हमें चीज ऑथेंटिक लगी स्टूडेंट से बात करके, वो विद्यार्थी परिषद अपनी रख चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन मैडम, है, मैं वो अभी आपसे हर कह रहा हूँ, स्टूडेंट आपकी को कोई भी अलग अलग बातें ऐसी नजरिए नहीं से लग पा देखता रही है है। मुझे, क्योंकि यहाँ पे जो ऑनलाइन हमारे साथ जितने भी छात्र अगर जुड़ आपकी रखे बात हैं, विद्यार्थी वो परिषद सारे को छात्र लगती है कि यही ये कह रहे हैं कि ऑथेंटिक है, भैया तो परीक्षा विद्यार्थी नहीं होनी परिषद आपकी चाहिए। बात भी मुझे तो उठाएगा। सिर्फ आप ही एक ऐसे दिख रहे हैं
रहे हैं, जो विद्यार्थी परिषद के कुछ कार्यकर्ता हैं,
जिनके पास कुछ दायित्व है वही लोग कह रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो आम छात्र है वो ये कहना चाहता है परीक्षा नहीं होनी चाहिए। राम प्रकाश भाई, हिमांशु भाई बोलना चाहते हैं। हाँ जी बोले भाई साहब, बोले जी। मैं बात करना चाहूंगा अंजलि जी की बात पे। अंजलि जी ने बोला है कि एग्जाम के जो तरीके हैं जो यूजीसी ने उनके सामने रखे हैं या असाइनमेंट के तौर पे अगर प्रमोट किया जाए, वो उनसे सहमत है। अंजलि जी ने ये भी बोला है। एक मैं गलत जितना नहीं हूं उतना अंजलि जी ने सहमति दिखाई है इस पे, ठीक है। लेकिन जब गढ़वाल विश्वविद्यालय है, एक मिनट राम प्रकाश जी, एक मिनट। जब गढ़वाल विश्वविद्यालय डेट शीट जारी करती है कि ऑफलाइन एग्जाम होंगे, तब क्यों वो सवाल खड़ा नहीं करती है एचएनवी यूनिवर्सिटी पे कि इसका ऑप्शन और कुछ भी हो सकता था? सिर्फ उसी के, अगर आप छात्र के लिए खड़े हैं तो यहाँ पे भी आप सवाल कर सकते थे ना। आप यहाँ बोल रहे हो कि आप असाइनमेंट के लिए भी तैयार हैं, लेकिन यहाँ तो ऑफलाइन जो एग्जाम हो रहे हैं, जो वहाँ पे इतनी बड़ी जो ताकत, जो खतरा बनेगा कॉलेजों में एग्जाम देने का, आपने वहाँ सवाल नहीं पूछा है। आपने यहाँ भी सवाल खड़ा करना था ना। अगर आप बोल रहे हैं आप यूजीसी के प्रतिनिधि नहीं है, आप सरकार के प्रतिनिधि नहीं है, तो आपने एक एवीपी की तरफ से क्यों नहीं मांग उठाई है कि और संसाधन क्यों नहीं होने चाहिए थे परीक्षा होने के? आपने क्यों सहमति जताई हुई है, क्यों चुप्पी साधी हुई है? एक सवाल आप पे ये खड़ा होता है, प्लीज मुझे क्लियर कीजिएगा। बहुत एक ऑथेंटिक बात मैंने आपको अभी पहले भी कही कि राम प्रकाश जी जब बोल रहे थे, मैंने कहा कि जब इससे कोई कंक्लूजन निकल करके, और बहुत सारे कमेंट्स भी इसमें आ रहे हैं, इससे तो हम लोग यही करते हैं कि जब विद्यार्थियों से बात करके कोई कंक्लूजन निकलता है, हम अपनी तरफ से तो कुछ नहीं कर सकते ना। जैसे मैंने आपको अभी कहा कि 8 लाख छात्रों से बात करके वो हमने रखा, तो यहाँ से जो हमारा कंक्लूजन निकलता है, अगर यहाँ से बेस्ट पॉसिबल कुछ निकल करके आता है तो हम लोग रखेंगे उसको, और आप लोग भी रखिएगा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते। अंजलि जी अभी तक एचएनवी ने अभी मैडम, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने किसी भी छात्र से नहीं पूछा है, आप खाली अपनी सरकार की बातों का अपनी सरकार, आर्यन जी सॉरी जो भी आपका नाम है, राम प्रकाश जी, मेरी सरकार नहीं है, सरकार सबकी है। प्लीज, मैं इस मामले में बहुत ज्यादा क्लियर हूँ। मैं पॉलिटिकल साइंस को मैं बहुत गहरे तरीके से समझती हूँ, तो सरकार सिर्फ मेरी नहीं है, आपकी है, सबकी है। आप सरकार से मांग रख सकते हो। आप अगर आप लोगों को बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी, प्लीज अगर आपको इतनी कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है, तो आर्यन संगठन ने मांग क्यों नहीं की? आर्यन संगठन क्यों चुप बैठा है? आप लोग मांग क्यों नहीं करते हैं? आप लोगों को जो अभी ऑथेंटिक मुद्दे लगते हैं, आप लोग मांग क्यों नहीं कर रहे हैं? सत्यम शिवम छात्र संगठन ने, सत्यम शिवम छात्र संगठन ने एचआरडी मिनिस्टर जी को भी रिक्वेस्ट की है प्रमोट करने के लिए। ऐसा नहीं है हम के केवल हाँ डिबेट में आ गए हैं कि सिर्फ पॉलिटिक्स। आपको जो बेस्ट पॉसिबल तरीका लगता है आप लोगों को मिल करके, वो आप लोग मिल करके कर सकते हैं। अगर आप सब लोग अपोजिट में हैं तो आप बेस्ट पॉसिबल तरीके से, मैं यूजीसी नहीं हूँ, मैं सरकार नहीं हूँ, मैं डिसाइड नहीं कर सकती हूँ। रीजन ये हो रहा है सरकार का फेवर ले रहे हो ना, पे नहीं आ रहे हैं क्योंकि एक संगठन एक मंच पे नहीं आ रहे, क्योंकि सब आपकी बात ने जो कहा ये बहुत सही बात कही कि अगर आपको दिक्कत है तो आप सब लोग साथ आइए। इसका कोई जवाब मुझे नहीं मिला है, सॉरी, मुझे मत दिखाइए राम प्रकाश साहब, मुझे मत दिखाइए। वो मैं सरकार नहीं हूँ, मैं सरकार नहीं हूँ, मैं यूजीसी नहीं हूँ, और मैं किसी की प्रतिनिधि नहीं हूँ, मैं विद्यार्थी परिषद की प्रतिनिधि हूँ, मैं छात्रों की ही बात करूँगी। मुझे आप सरकार का प्रतिनिधि बन के बात कर रहे हैं, आपको देख के ऐसा लग रहा है छात्रों का समर्थन करते तो मैं सोचता कि आप छात्र हैं, लेकिन मुझे तो अभी ऐसा लगता है कि साक्षात आप किसी जो सरकार है वर्तमान के प्रवक्ता हैं। मुझे तो ऐसा लगता है आपकी बातों। मैं सरकार नहीं हूँ, अंजलि जी मैं सरकार नहीं हूँ। मैंने एक सवाल किया था आपसे। आप सरकार नहीं है, सरकार का प्रवक्ता कहा मैंने। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कौन बोल रहा है अभी? हाँ अंजलि जी, हिमांशु चौहान जी बोल रहे हैं, कुछ सवाल है उनका। हाँ जी मैंने वो सवाल किया था, अभी तक आपने वो उसका जो आंसर नहीं किया है। मेरा सवाल ये था, आपने उस पर भी सहमति जताई है कि जो फाइनल असाइनमेंट नोट किया जाए तो उसमें भी आपको आपत्ति नहीं है, ठीक है? उसमें आपने हाँ जी मैंने इससे आपको जवाब दिया, मैं समझ गया आप क्या पूछना चाहते हैं, मैंने आपको अभी इसका यही जवाब दिया। ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कि एचएनवी गढ़वाल यूनिवर्सिटी ने अपनी डेट शीट जारी की है, उसमें सिर्फ उन्होंने और ऑप्शन नहीं रखा है लास्ट ईयर वालों के लिए। ऑप्शन सिर्फ क्या है? परीक्षा होना। तो एबीवीपी क्यों सवाल खड़ा नहीं कर रही है उस पे कि असाइनमेंट के तौर पे परीक्षाएं, मतलब उनकी गुणवत्ता को देखा जाए? क्यों आप सिर्फ चुप्पे साध, उस टाइम पे आपने चुप्पी साधे हुए हैं, फिर आप बोलते हैं कि हम
सरकार का या यूजीसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। अगर आपको छात्र हितों की इतनी चिंता थी तो आपने सवाल करना था ना अंजलि जी कि हाँ अगर ये ऑप्शन और भी थे सवाल करना था ना ये लाइन की हाँ अगर ये और हाँ हिमांशु भाई आपकी बात से पूर्णतः सहमत है। और अगर इन्होंने सवाल किए हैं तो आप इनके फेसबुक अकाउंट को हम चेक कर सकते हैं अभी तक इन्होंने कितने सवाल या इनका ट्विटर हैंडल जो भी इनका है उससे पता लग जाएगा कितनी बार सवाल इन्होंने पूछा है सरकार से। अंकित विश जी के पास जाऊंगा। जी 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 आप एक सवाल पूछना चाहते बीच में, क्या आप सवाल पूछना चाहोगे अंजलि जी से? जी आप बीच में कुछ हाँ जी मैं अजय जी पहले ये सवाल पूछना चाहूंगा मैं उनसे बार बारी कि वो कह रहे कि हम छात्रों के वो कहते कि हम परीक्षाएं करवाना चाहते हैं। वो कह रहे कि हम परीक्षाएं इस आधार पे करवाई कि ऑनलाइन परीक्षाएं करवाइए। कह रहे अभी रैम्स जी ने उनसे कहा था कि क्या वो गाँव में जहाँ नेटवर्क नहीं है पहले क्या वो नेटवर्क की सुविधा दे पाएंगी, क्या वहाँ गाँव में पहले एलईडी लगेगी, क्या किस प्रकार से अगर वो चाहते कि ऑनलाइन परीक्षाएं हो तो किस आधार पे हो। जिन गाँव में अभी तक लाइट नहीं है वो कहते कि वहाँ वो ऑनलाइन परीक्षाएं करवाएंगी। तो अंजलि जी मैं पहले ये पूछना चाहता हूँ किस हिसाब से वो कहना चाहती हैं कि हम ऑनलाइन परीक्षाएं या हम ऑफलाइन परीक्षाएं जो यूजीसी ने अपनी गाइडलाइन में कहा है वो दोनों चीजों के लिए स्वतंत्र है। उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है, उनको ये बात की जानकारी बहुत है, वो उखीमठ से रहने वाली है। उखीमठ भी कई ऐसी जगह है जहाँ नेटवर्क की समस्या नहीं है। वहाँ के छात्र अगर ऑफलाइन परीक्षाएं देने नहीं आ पाते हैं उनको अगर ऑनलाइन परीक्षाएं देनी है और एचएनबी ने अपनी जो डेट शीट जारी करी पहले उन्होंने जुलाई में करी थी कि जुलाई में एग्जाम होंगे और 2 दिन पहले उन्होंने अपनी डेट शीट जारी करी कि वो सितंबर में परीक्षाएं आयोजित करेगी। अब उसमें साफ लिखा गया कि वो परीक्षाएं ऑफलाइन आयोजित की जाएंगी। अभी हिमांशु भाई ने भी ये क्वेश्चन उनसे किया था कि किस आधार पे वो ऑफलाइन परीक्षाओं को एबीपी ने विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं कि एक बार भी ऑनलाइन परीक्षाएं करवाई जाए तो ऑनलाइन परीक्षाएं किस आधार पर करी जाए इस बारे में नाराज रही है। और जो अब तक यहाँ पे उन्होंने साफ दिखाया वो सरकार का ही पक्ष रख रही है। उन्होंने कहा हमने 8 लाख छात्रों से बात करी है। अब पता नहीं वो 8 लाख छात्रों के अपने खुद के कार्यकर्ता हैं जो बताते कि हमारे सरकार सबसे बड़ा संगठन है तो या क्या बताओ 8 लाख जो छात्र उन्हीं के कार्यकर्ता रहे हों जिनसे उन्होंने बात करी है। तो वो सिर्फ यहाँ पे सरकार का पक्ष ले रही है और छात्रों का पक्ष बिल्कुल नहीं ले रही है। ये बात उनकी सभी लोग जान चुके हैं। हमारे पास एक और कमेंट आया है जिसके अंदर पूछा गया है 24 अगस्त से आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के एग्जाम है जिसके अंदर सभी छात्र बाहर से लगभग बाहरी राज्यों से आते हैं। उनके ऊपर अंजलि जी आप क्या बोलना चाहोगे? अंजलि जी का नेटवर्क कट गया है। किया हुआ है ना, चले गए जी अंजलि जी हम पूछना चाहते हैं एनएसयूआई उसका विरोध करेगी 24 अगस्त से जी कल ही एनएसयूआई इसका विरोध कल से ही कर रही है। एनएसयूआई कल हमारे जिला के नेतृत्व में कल हम आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय कल हम घेराव करने जा रहे हैं। जो उन्होंने बोला कि हम 24 अगस्त से परीक्षाएं आयोजित कराई जाएगी तो कल से हमने आज चेतावनी दे दी है कि कल एनएसयूआई को अगर हमने पहले अपनी शांतिपूर्वक बात रखी हमारी बात नहीं सुनी गई तो एनएसयूआई कल ही आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय का घेराव करने जाएगी। और मैं आप सभी लोगों को आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप लोग जरूर आए। छात्रों की आवाज को रखना है तो अंजलि जी को भी मैं बोलना चाहूंगा कि वो भी जरूर आए। अगर उनको इस वो छात्रों के साथ वो 8 लाख छात्रों की बात कर रही है तो आयुर्वेदिक छात्र भी उसमें होंगे। वो उनके हित के लिए वो वहां आए, वो जरूर आए। उनको आमंत्रित करना चाहूंगा कल। अंजलि जी तो लेफ्ट हो गए, उन्होंने बोल दिया था कि उनकी बैटरी डाउन होने वाली है तो वो लेफ्ट हो चुके हैं। अरे भाई साहब ये देखिए ये कोई बैटरी डाउन का मुद्दा नहीं था। मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग हैं ये दोहरे रणनीति से चलते हैं। एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम सरकार के नुमाइंदे नहीं है लेकिन दूसरी तरफ ये सरकार के पूरे इशारों पे चलते हैं। ये छात्रों की बात कभी कर ही नहीं सकते हैं। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ इनको छात्रों की कोई किसी नहीं है। इनको इन लोगों को बस अपनी सरकार की चाटुकारिता करने से मतलब है कि सरकार की नजरों में ये कितनी चाटुकारिता कर सकते हैं और सरकार के कितने हितैषी बन सकते हैं। ये इन सब लोगों का मोटिवेट है मुद्दा। ये इन सब लोगों का वो है एम है। ये किसी छात्र की बात नहीं करना चाहते हैं। मैं सभी से एक बात पूछना चाहता हूँ कि जो यूजीसी एचएनबी बोगुड़ा और सीधे एग्जाम के लिए बोल दिया है क्या इसके अंदर अगर एग्जाम होते हैं तो क्या सब चाहते हैं कि जो जिसको भी किसी छात्रों को कुछ भी हो जिम्मा सरकार या यूजी या विद्यालय ले? जी सही कह रहे हैं आप। अगर हम देखो परीक्षाओं का कोई विरोध नहीं करते हैं लेकिन इसमें जो टेक्निकली जो समस्याएं आ रही हैं ये सबसे पहले तो ये समस्याएं आ रही है कि छात्रों की पढ़ाई नहीं हुई है पूरे वर्ष भर। दूसरी चीज पढ़ाई नहीं हुई है। दूसरी चीज इसमें ये हमारे सामने आ रही है कि जो छात्र यहाँ पे सारा अधिकतर छात्र रेंट पे रहता है
तो क्या उसके जो लैंड डाउन है उसको एक्सेप्ट करेंगे कमरे में आने के लिए? यदि कोई बिहार का छात्र यहाँ पे आता है, असम का छात्र यहाँ आता है, मणिपुर का आता है, जम्मू कश्मीर का आता है, तब मैं कहना चाहता हूँ कि क्या उन सब छात्रों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? किसी के पीछे से आवाज आ रही है। माइक म्यूट कर। सभी अपने हाँ जी हिमांशु जी बोलिए। क्या सवाल था आपका? सुन नहीं पाया, सॉरी। परीक्षा जो ये परीक्षा हो रही है, अगर जो आप परीक्षा का विरोध कर रहे हो मगर फिर भी परीक्षा होती है, किसी छात्र को कुछ भी होता है तो इसका जिम्मेवार सरकार होगी, यूजीसी होगी या विश्वविद्यालय होगा? देखिए, जिस तरीके से इस स्थिति में परीक्षाएं कराने के इतना विरोध करने के बाद जो छात्र, एक डेमोक्रेसी को हमारे देश में देखा जाता है, डेमोक्रेसी है हमारे क्षेत्र में, और जितने भी यूथ हमारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक एपी को छोड़ के सभी लोग इसके अगेंस्ट में है। और ये तो नहीं है कि हम बिना तथ्य के, बिना पॉइंट्स के इसका विरोध कर रहे हैं, दिक्कत दे रहे हैं, हम फैक्ट के आधार पर इसका विरोध कर रहे हैं। हमेशा से परीक्षाएं होती रही हैं, अगर आप विरोध किया जा रहा है तो उसमें फैक्ट है, एक आधार है, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक रिस्क है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये सुनिश्चित करे सरकार। एक भी बच्चा परीक्षा देना तो ठीक है, एक भी बच्चा अगर इस स्थिति में एग्जाम देने आता है या संक्रमित हो जाता है, उसके संपर्क में आने से और लोग संक्रमित हो जाते हैं, तो इसका जवाबदेही कौन देगी? सरकार क्या जिम्मेदारी लेती है? यूजीसी की जिम्मेदारी लेती है? या वो कॉलेज या वो यूनिवर्सिटी जो एग्जाम करा रही है वो जिम्मेदारी लेगी? ये सुनिश्चित करे, तभी आगे परीक्षा के आगे क्रम में बढ़े। दिल्ली के शिक्षा मंत्री का कल एक बयान आया जिसके अंदर उन्होंने कहा गया कि हम परीक्षा कराने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, और अगर जो कोई भी विश्वविद्यालय एग्जाम कराते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या सभी छात्र संगठन चाहते हैं कि हमारे उत्तराखंड में भी यही लागू होना चाहिए? बिल्कुल। अगर इस तरीके की इतनी छात्रों के जो संगठनों के अलर्ट करने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं मानता है, हेलो, कुछ कार्रवाई। हाँ भैया, हाँ मैं अभी लाइव डिबेट में हूँ। देखिए, यहाँ होना मुश्किल है भाई साहब। आसिफ हसन भाई, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो दिल्ली के अंदर जो हो रहा है वो उत्तराखंड के अंदर भीतर होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर डबल इंजन की सरकार है, और जब तक उसके ऊपर का इंजन, आप समझ रहे हैं, जब तक उसका ऊपर का इंजन उसे डिनोट नहीं कर देता है कि उसे किस दिशा में बहना है उस टूल को, तब तक वो गाड़ी चलने वाली नहीं है। और उत्तराखंड का ये मैं दुर्भाग्य समझता हूँ कि आज जिस प्रकार से यहाँ पर ये डिक्टेटरशिप अगर की जा रही है, चाहे पूरे देश के भीतर की बात हम करें, चाहे उत्तराखंड के भीतर की बात करें, ये दुर्भाग्य है इन छात्रों का और तमाम देश की जनता का। ये दुर्भाग्य है कि जिन्होंने उनके सेवक के रूप में उन लोगों को चुनकर भेजा था, आज वही लोग उनके भक्षक के रूप में निकल कर आ रहे हैं और छात्रों को जबरदस्ती परीक्षा के माध्यम में थोपा जा रहा है। और इन सब चीजों को तो मैं समझता हूँ, कोई बात करने का औचित्य यहाँ पे नहीं रह जाता है, क्योंकि जो सरकार के प्रवक्ता हैं वो तो निकल चुके हैं। बाकी सब लोगों की तो एक जैसी ही मैं समझता हूँ राय इस बात को लेकर है। रैमजी, रैंस भाई आवाज आ रही है? अब हाँ, तुम्हारी आ रही, इनकी नहीं आ रही है। ये हिमांशु भाई साहब हल्की आ रही है। ये है कि इस स्थिति में जो खुद शिकायत ये देखिए, अभी डिस्प्ले पे अंजलि जी मुझे आप क्या खुद समझ रही है कि आप क्या कह रही है? यूजीसी की गाइडलाइन का हवाला देकर आप अपनी सरकार की एक वाहियाल दलील को बढ़ावा दे रही है। कुछ तो अपना सेंस रखो, या आप छात्र नेत्री हो तो वो भी सिर्फ छात्रों के हितों के लिए। ये देखिए, आप ये देखिए, यहाँ से अनुमान आप लगा सकते हैं कि छात्रों का किस प्रकार का रवैया है इस बात को लेकर।
मैं सभी मेहमानों से सिर्फ एक लास्ट सवाल पूछना चाहूंगा। जी जी बताएं बात। लास्ट सवाल ये है, अगर कुछ एग्जाम कैंसिल नहीं होते तो सभी छात्र संगठन क्या करेंगे? जी सभी छात्र संगठनों को आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा, और उसमें सबसे चाहे पहले भुगत में एक बात हो चाहे। राम प्रकाश आर्यन जी, पहले आप बोलिए, बट फिर केवल सबको जी हमने तो मैं बता एक दिया चीज साहब, बोलना अब तो चाहूंगा देखो राम छात्रों के प्रकाश लिए जी, बात करेंगे। बड़े भाई, हमारे पूर्वजों ने देखो इस एक गढ़वाल चीज विश्वविद्यालय को और इस मैं राम उत्तराखंड के प्रकाश जी से भी पिता थोड़े एक दो सवाल कर लूं। इसके बाद आप जी पे मैं आता हूँ। राम प्रकाश जी से भी एक सवाल कर लूं। हाँ जी, हाँ जी। जी जी आकिब राम भाई, प्रकाश जी बताएं आर्यन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। जी पर मैं जी ये कहना चाहूंगा, इनके प्रदेश में भी अलग अलग कॉलेज में आर्यन छात्र संगठन है। हर छात्र संगठन के अलग अलग कॉलेज के प्रतिनिधियों का अलग अलग विचार है। तो पहले जी तो मैं प्रकाश जी से आपसे अनुरोध करूंगा कि आप आर्यन के सभी महाविद्यालय के जो प्रतिनिधि हैं या और है, पहले उनको एकत्रित कीजिए, फिर आप दूसरों को बोलिए कि हम सभी आंदोलन के बाध्य हो। अगर आर्यन छात्र संगठन डीएवी महाविद्यालय में हमारा समर्थन करता या और मुद्दों में समर्थन करता, तो मुझे नहीं लगता कि अभी तक ये डिबेट ही होती, अभी तक परीक्षाएं कैंसिल हो जाती। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो सभी छात्र संगठन एक मंच पे इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि सबको अपनी राजनीति चमकानी है, क्योंकि सब चाहते अब हैं कि देखिए यार ये साहब, सत्यम इस चीज को मैं सपोर्ट कर रहा है तो आकिब आर्यन इसको आकिब विरोध भाई करे। शिवम ग्रुप के आकिब भाई आप सुनिए, आप जो कह रहे हैं कि आर्यन संगठन की एक मत नहीं है, ये आप तो सबसे पहले तो मुझे आप एक चीज बताएं, आप मुझे एक साक्ष्य दें कि किस आर्यन छात्र संगठन के पदाधिकारी के सोशल मीडिया अकाउंट से कुछ ऐसी जानकारी आपको मिली है जिसके बिहाफ पर आप ये सब कह रहे हैं, या किसके लेटर हेड से आपको ये जानकारी मिली है कि हम लोग छात्रों के परीक्षाओं के मैं मैं न होने के पक्ष मैं में हैं, नहीं होने के पक्ष मैं में हैं? आप आप मुझे ये बताएं। मैं आपको बता दूं, आर्यन छात्र, मैं आपको बता दूं, मैं आपको पर्सनल के नाम बता दूंगा, आर्यन छात्र संगठन के मेरे मित्र हैं। देखिए ये मित्रता और शत्रुता वाली बातें भाई साहब दैनिक जीवन में ही सही लगती है, लेकिन जब आप कहीं किसी विश्व पटल पे या किसी सामाजिक पटल पे किसी बात को रखना चाहते हैं तो साक्ष्य वहां पे होना चाहिए। ये तो आपके आपसे किसी ने वर्बली कह दिया होगा कि हम लोग समर्थन करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि समर्थन कर दिया। ये आप कोई आधिकारिक अगर कोई घोषणा हुई है तो उसका आप मुझे जैसे जवाब दें। कृपया कोई डिबेट बात को नहीं। आगे बढ़ाते हुए। हाँ जी, आकिब भाई चले गए। राम प्रकाश भाई, बस लास्ट सवाल यही है, क्या इसका किस तरह से विरोध किया जाएगा? देखिए मैं आकिब भाई आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे अब पहले तो आज के इस युग में ऐसा लगता है कि जो भी हमारे मीडिया कर्मी हैं वो जो जेन्युइन मुद्दे हैं उनको हाइड कर दे रही है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी छात्र हमको देख पा रहे हैं और जितने भी छात्र हमें सुन पा रहे हैं, हम भी पूर्व में हम लोग भी छात्र संघ के पदाधिकारी रहे हैं, हम लोगों ने भी छात्र संघ को चलाया है। तो मैं कहना चाहता हूँ वर्तमान के छात्र संघ के पदाधिकारियों से भी कहना चाहता हूँ कि सभी छात्रों को साथ में लेकर चलना होगा, और जो जो हमारे जब जब तक हमारे सारे छात्र एकजुट नहीं हो जाते हैं, किसी छात्र प्रतिनिधि के कहने से ये बात नहीं होने वाली है। जब तक हमारे हजारों की संख्या में लाखों की संख्या में हमारे छात्र हमारे साथ नहीं आ जाते हैं, तब तक हमारी बात को सरकार नहीं सुनेगी। और इसके लिए मैं अभी अभी अपने समस्त छात्र पदाधिकारियों से कहना चाहता हूँ कि इसके लिए आप सब लोगों को एक कर्मठता के साथ तत्परता के साथ खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मुकदमे हो सकते हैं, आप लोगों को जेल जाना पड़ेगा, आप लोगों को कई चीजों का प्रताड़ना सहन सहन करनी पड़ेगी। इसके लिए क्या आप लोगों आप को कर्मठ होना चाहिए। क्या आप महाविद्यालयों में तालाबंदी करने के लिए तैयारी कर रहे हैं? जी जी हमारा तो देखिए जो वर्तमान में हमारे अभी छात्र संघ के महासचिव हैं, उन्होंने भी ये बात को रखा है, और अब हम लोगों की रणनीतियां आगे चल रही हैं। अभी हमारी आने वाले समय में 2-4 दिन बाद हमारी एक कोर कमेटी की बैठक होने वाली है श्रीनगर क्षेत्र का पौड़ी गढ़वाल में जो आर्यन छात्र संगठन है उसकी, और उसके बाद हमारी प्रदेश स्तरीय बैठक होगी, और उसमें हम सब लोग डिसाइड करेंगे कि आगे हम किस प्रकार से इस चीज का विरोध करेंगे। इसके बाद मैं हिमांशु चौहान जी के पास जाता हूँ, एसएफआई से। हिमांशु जी, जी आप कैसे विरोध करोगे अगर जो एग्जाम होता है? जी बिल्कुल आसिफ भाई, हमारा मानना ये है कि जिस तरीके से अगर सरकार इस या यूनिवर्सिटी इस एग्जाम को क्विट नहीं करती है तो हम पूरे लोकतांत्रिक तरीके से इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे।